वेट तो मैं काफ़ी कर रहा था आपका। सर बिल्कुल, मतलब वो क्वेश्चन करना जो दूसरे पॉडकास्टों में नहीं आए, चलो है ना सर? मैं हाँ, ये वो बार-बार क्वेश्चन वो करना रिपीट यार, मत करना यार। आदमी हाँ, इरिटेट यार हो जाता मेरे है। को थोड़ा-सा देखो बिल्कुल मैं यार हाँ, लकी भाई, मैं एक बात बताऊँ, जब तक होस्ट ऐसे फेंकता नहीं है ना चीज़ें, और जब तक हम टेबल नहीं ठोकते, मेरे को साला मज़ा नहीं आता पॉडकास्ट में, और ऑडियंस को भी मज़ा नहीं हुँ, आता फिर उस चीज़ में ना। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल। लाओ यार, आग लगे साला। दोनों ही स्नाइपर हाँ, हो सर। हमने इतना थोड़ी किया है, मतलब इतना भी कम नहीं किया कि हमारी भाई बातों से साला सुन लो, टेबल ना ठोके। नेता लोग बोलते हैं कि सवाल पूछिए, जो तुम्हारी मर्ज़ी हो, जितना तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो, तुम पूछ लो, जो तुम्हारे ज़हन में चल रहा हो। बिल्कुल ज़हन वाला पूछ लूँ? अरे सर ज़हन वाला पूछो, जो तुम्हारे दिल में चल रहा हो, जवाब कैसे देना है वो हमारे को पता है सर, यस। हुँ। बस। तो सर हू इज़ लकी बिस्ट? सर एक बहुत साधारण आदमी, मुझसे जैसे तुम मिलोगे, मैं वैसे ही तुमसे मिलूँगा सर जीवन के अंदर बस, यही लकी बिस्ट है, ठीक है? सामने वाला जिस रूप में मुझे मिलना चाहता है, मैं उसे उसी रूप में मिलूँगा। तो आपका नाम लकी बिस्ट है? अब सर अब एक चीज़ बताओ, नाम में क्या रखा है सर? नहीं मैं एक मतलब हिंदुस्तानी हूँ, नाम तो क्या, अभी आप एक चीज़ बताओ, चलो नाम तो दूर की बात, आज 3 तारीख है सर, हाँ। मेरे एफबी, मेरे दुनिया भर के इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाकर देख लो, कल भी साले हज़ारों बर्थडे के विश आ रखे हैं। मतलब हर चौथे महीने के अंदर जन्मदिन के विश आ जाते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी ये बर्थडे। तो अपनी सिगरेट खोल दिया है एक। ना सर? हैं? कितने आ जाते हैं सर, ये सोचो आप। नहीं, लोग अभी नहीं करेंगे, अभी पता नहीं अब यार बस, इसके है ना तो। सर? कल देखो ना, अब कल कल कई लोग मेरे को बोले, लक्की भाई ये बात बताओ सही में आज वाला है या नहीं है? मैं कर दो भाई क्या करें? कल भी मेरे भाई लोग कह रहे हैं यार मेरे को। तो मतलब जो मैंने आपके बारे में देखा है कि आप उसे सीक्रेट सर्विस कहते हैं, हुँ, कभी आप उसे इंट कहते हैं। हुँ, बट मतलब सर जितना मैंने लिमिटेड पढ़ाई की है, हुँ। तो उसमें सर एक एक्सटर्नल एजेंसी हमारी, 2 ही हैं दुनिया में सर, एक एक्सटर्नल, एक एक इंटरनल। इंटरनल बिल्कुल, बट इसके अलावा मल्टी लेयर्ड है, बहुत सारे क्योंकि मिलिट्री के हैं, दुनिया भर की एजेंसीज़ के हैं। एजेंसीज़ के। तो आप स्पेसिफिकली अगर जो ये सीक्रेट बात कर रहे हैं, आर यू एक्सटर्नल और इंटरनल? देखो सर, मैंने बोल दिया, आपने इंटरनल काम किया या नहीं, 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 एक्सटर्नल मैं मतलब? आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ सर, चाहे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से लेकर, एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट किसकी होती है? एक लोकल पुलिस की एलआईयू, होती है ना, हाँ, हाँ। एलआईयू जिसको हम लोग बोलते हैं। वहाँ से लेकर एक्सटर्नल तक, एक्सटर्नल समझ गए होंगे सर? मैं मतलब जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे कि इंटरनल, एक्सटर्नल आपने बोला ना सर? जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था सर एक पॉडकास्ट में, तो मैंने आपसे पूछा था कि सर आपकी बाउंड्री कहाँ है? तो आपने बोला हम बाउंड्री में ऑपरेट नहीं करते। बिल्कुल। पैरा एसएफ बाउंड्री में ऑपरेट नहीं करती। बट सर मैंने मेजर साहब से पूछा तो उन्होंने बोला कि सबके अपने ग्रिड बने हुए होते हैं इन राष्ट्रीय राइफल, पैरा एसएफ में नहीं होता। तो उस तरीके से सर जैसे हम जुरिस्डिक्शन की बात नहीं करते समझ गया ना? कि आपका एक्सटर्नल एरिया, इज कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, आरएनएडब्ल्यू, इंटरनल मैं आई वो, भी हाँ, और नहीं, दखल नहीं, अंदाजी नहीं करेंगे वरना फिर आंखें चढ़ जाएंगी। सर कौन कहता था सर दखल-अंदाज़ी? जॉइंट सेक्रेटरी की आंखें चढ़ जाएंगी ना देख, आपको। देखो एक चीज़ ये है जो लकी बोलना चाह रहे हो, आप समझो। ये बोलना चाह रहे हैं कि डिपेंड ऑन टास्क, अगर टास्क आपका आउट जाने का है, तो वो अपने टास्क को पकड़ के आउट जाने मैं का है तो आपसे वो सिर्फ़ जाएगा। एक तरीका बता रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर आया, जी। एक एग्ज़ाम्पल लगाओ कि सारे रिंग तोड़ के कोई आदमी यहाँ एक बड़ी एक्टिविटीज़ करने वाला है और कोई नहीं पकड़ पाया उसको। तो हमने एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ भी वर्क किया ना सर, यार आप उस आदमी को देखो करके, वो सही नहीं लग रहा है। तो तो काम होना वर्क तो चाहिए। काम तो हाँ, यार काम तो अगर हमारे को भी सपोज़ करो कि कोई भी इनपुट देते हैं आज कुछ भी, अगर मुझे लग रहा है यार कि दिल्ली में किसी भी स्टेट में कोई थ्रेट है, कहीं न कहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, चाहे वो मेरा एरिया नहीं है कि, लेकिन पूरा हिंदुस्तान तो मेरा है ना सर। मैं चाहे आईबी को बताऊँ, चाहे मैं वहाँ की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को बताऊँ, लेकिन बताऊँगा ना सर, मैं यही काम कर रहा हूँ ना इन्फॉर्मेशन का ही। काम तो मेरा इन्फॉर्मेशन का ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि मुझे साउथ एशिया देखना है या मुझे पाक डेस्क देखना है या मुझे मिडल ईस्ट देखना है या मुझे चाइना देखना है। लेकिन अगर मेरे पास सपोज़ करो, चलो मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरे को वर्क नहीं करना दिल्ली के अंदर कि दिल्ली की इंट, लेकिन दिल्ली का कोई ना कोई सोर्स के थ्रू, कहीं न कहीं के थ्रू मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि यार एक थ्रेट हो रहा है दिल्ली के अंदर, तो मैं उसको शेयर करूँगा, नहीं करूँगा सर? नहीं, नहीं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था, क्योंकि एक्सटर्नल बट नॉट प्रॉपर वर्क मेरा नहीं है इंटरनल में। हाँ, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है। नहीं, नहीं सर, जुडिशन की बात नहीं है ना सर। सर जुडिशन किसके लिए होता है सर? ये पुलिस वालों के लिए होता है ना सर। नहीं होता है सर इसमें एक्सटर्नल, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ हुँ। इसके ऊपर बहुत पॉलिटिक्स हुई थी। नहीं, पॉलिटिक्स हमेशा होती है, क्यों होती है सर? मैं आपको आज भी बता रहा हूँ कि दुनिया के अंदर कभी भी क्यों बड़े कैर लोग शेयर नहीं करते इन्फॉर्मेशन। हाँ, हाँ, आप दुनिया बिल्कुल। की कोई भी सर, आप वर्ल्ड में कोई भी उठाकर देखो, एक बोलता है साला शेयर नहीं करूँगा। एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि दिल्ली का एक गैंगस्टर मुंबई भाग जाता है, जी, ठीक है? लेकिन साला दिल्ली पुलिस मुंबई को शेयर नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? क्रेडिट ना खा जाए मुंबई पुलिस, एब्सोल्युटली। है ना सर? हाँ, कि एक क्रेडिट खाने के बजाय क्राइम बढ़ जाएगा वहाँ, और मुंबई पुलिस पता है क्या बोलेगी? साला हम एक काम करेंगे, उसको दिल्ली पुलिस को हैंडओवर नहीं करेंगे, पहले हम निकलवा लेते हैं चीज़ें। तो सेम चीज़ कि लोगों को लगता है कि यार नहीं, एक इंटरनल हमारी
आईबी देखेगी, एक्सटर्नल आरएनडब्ल्यू देखेगी, या आईबी के साथ अगर इंटरनल एमआई काम करेगी। जी। ये एक एरिया दिए हुए हैं सर, एक एरिया दे रखे हैं कि यार ये हर आदमी को एक काम है। चलो मैं आपकी भाषा में इसको क्या बोल देते हैं, जो आप बोल रहे हो, ज्यूरिसडिक्शन। एक दे देते हैं कि नहीं, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट इज, जैसे कि एक सिविलियन एरिया सर, अभी आज की मैं एक स्टोरी जो मैंने कवर की, आज की स्टोरी में सर स्पाई पकड़े गए हैं, यूट्यूबर स्पाई। सर उसको आप स्पाई कैसे बोलोगे सर? आप किसी भी आदमी को उठा लेते हैं, उनको यही नहीं पता होता, आपने उनको भी स्पाई बता दिया सर। उस आदमी को तो वो क्या, एक चलो एक यूट्यूबर क्या इन्फॉर्मेशन दे देगा सर, मुझे बताओ। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बीच में एक मैटर उठाया, बहुत सारा मैटर उठाया, एक यूट्यूबर को उठाया, वो स्पाई क्या देगा मुझे? तो मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या देगा। हम्म। तो सर आप मल्टीपल इन्फ्लुएंसर कंपनी के साथ काम आप जानते तो होंगे, इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो अब सर कुछ कहानियों पे बोलना और कुछ कहानियों पे ना बोलना, इसके पैसे मिलते हैं, ठीक है? बिल्कुल। अब क्या है कि जैसे आप मेरे को कल्टीवेट करते हो, पाकिस्तान से आते हो, मेरे को कल्टीवेट कर लो, तो मैं क्या धीरे धीरे नंदू सर को सॉफ्ट करूंगा और मेरे जितने भी कांटेक्ट में होंगे उस नेटवर्क में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। तो ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों को इसलिए नहीं लाया जाता कि वो इंटेलिजेंस लीक करेगी, बट इसलिए कि वो अपने दोस्त यार और फेलो ट्रैवल व्लॉगर्स को पाकिस्तान लेके जाएगी, और जब वो पाकिस्तान लेके जाएगी तो उस कैमरा के बहाने व्लॉगिंग कर रहे हैं ना सर, कैमरा के बहाने सर मैं तो कैंटोनमेंट के आसपास से भी निकल सकता हूँ, और अगर आप पकड़ भी लोगे तो मैं बता दूंगा ये मेरे 2.5 लाख का चैनल है और मैं व्लॉगिंग कर रहा था, सो सॉरी सर। अब मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ सर। पलटाइए। अब मुझे चलो ज्योति मल्होत्रा ना, एक XYZ कोई भी एक लड़की डन। जो मेरे लिए काम करती है, मैं उसको पता है क्या बोलूंगा कि तू जाकर मिस्टर नंदू को हनी ट्रैप कर ले, या किसी IPS को कर ले, किसी IAS को कर ले, एक बारी कर ले तो सारे मेरे हैंड ओवर में आ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो सर? हाँ ठीक है। अरे मुझे वो आदमी चाहिए जिसके पास पावर है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन मुझे क्या देगी सर? एक एग्जांपल के लिए बाउंड्री के बाहर की देगी। ऐसा तो नहीं है कि यार इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स उसको कह रही तू अंदर आ जा, क्या कोई स्पेशल फोर्स अंदर आके कहेगी कि ना अंदर ना आ ना जा? ना, लेकिन मुझे उस लड़की इन्फो को नहीं है यहाँ पे, इन्फो नहीं है। हाँ। इन्फो का गेम नहीं है सर। मैं गेम ये कह रहा था, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आपने यूट्यूब पे देखे बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे रफाल कितने गिरे, रफाल कितने गिरे, बताओ हमें रफाल गिरे हैं या नहीं गिरे, कितने गिरे, कहाँ गिरे, पूछ रहे थे नहीं पूछ रहे हाँ, थे? ऐसे पूछने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों को हर फील्ड में, अभी तो वो तो व्लॉगर है, नहीं इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा सर? ओवरऑल इंडिया की सर सिक्योरिटी पे। नहीं वो सिक्योरिटी पर कोई फर्क पड़ेगा, इन लोगों के ऊपर सर। मेरे किसी के कहने से अगर चलो मेरे जैसे बेवकूफ लोग हिंदुस्तान में आके ये बोल देते हैं कि हमारी सेना तो हार गई, क्या हो जाएंगे? मेरे से हजारों बेवकूफ लोग हैं सर जो कह रहे हैं हमारे राफेल गिरा दिए नीचे। मेरे कहने से क्या होगा सर? मेरे जैसे हजारों अनपढ़ लोग बड़े पड़े हैं रोड के ऊपर जो कहते हैं यार इस बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान ने क्या कर दिया, हमारे राफेल गिरा दिए, या कुछ भी मेरे कहने से मान लेंगे सर? मैं तो बेवकूफ हूँ सर, मेरे से हजारों बेवकूफ उनकी बात मान लेते हैं। तो ऐसी ज्योति मल्होत्रा क्या फर्क पड़ेगा सर? लेकिन फर्क पड़ेगा कि अगर कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन उस ज्योति मल्होत्रा के थ्रू बाहर जाए जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रही हो सर, उससे फर्क पड़ेगा सर। मुझे जानना है कि इस टाइम स्पेशल फोर्स कहां पर ऑपरेशंस कर रही है, उनके फ्यूचर प्लान कहां पर हैं, हमारे देश के स्पाई एजेंट हैंडलर दुनिया के किस कोने में है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना सर। ये तो मैं वैसे भी निकाल लूंगा सर, मैं अपने 10 लोग भेज दूंगा सर। नहीं, एक होता है एक्सट्रैक्शन। सर मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आप कह रहे हो एक सिविल की सोच से बता रहे हैं। हाँ। कि हमको क्या लगता है, एक एग्जांपल के लिए हमको लगता है कि यार एक लड़की आके बार बार एक पहलू को दिखा रही है तो लोगों का झुकाव होगा उधर, थोड़ा सा झुकाव सॉफ्ट कॉर्नर समझ गया, समझ गया। कि सॉफ्ट कॉर्नर हो गया। एग्जांपल के लिए कि अगर सपोज करो 10 लोग कह रहे हैं यार आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी गलत फहमी है कि आपको लग रहा है आप अच्छे हो। भाई ये 1000, 2000, 10 लाख, 20 लाख, 147 करोड़ का देश है यार। मैं तो कहता हूं कि इस देश के 10 करोड़ लोग भी आपको अच्छा बोले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ही को लग रहा है आप अच्छे हो सर। फिर भी 137 करोड़ लोग बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है कि आप भी कोई इंसान हो, एग्जिस्ट भी करते हो। एग्जिस्ट भी करते हो सर। ये लोगों को गलतफहमी हो गई इस बात में। अच्छा चलो एक चीज बताता हूँ सर, हाँ हाँ। आप बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर को देख लो सर, कौन जानते हैं उनको जिनके हाथ में मोबाइल पड़ा हुआ है, जो आप किसी जो आदमी दिन रात अपने काम में बिजी हो, जिसने इतिहास रच दिया, उससे पूछना पड़ेगा कौन है भाई ये? मेरी बात समझ रहे हो सर? वो बिजी है। अभी क्या हुआ, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। दुनिया में 2 वो चल रहे थे, मैं नाम भी भूल गया। एक तो क्या चल रहा था बीच में, बड़ा मुद्दाओं में चल रहा था कि टी सीरीज आगे जाएगा, या एक पी से कुछ और नाम था, PewDiePie। कौन आगे जाएगा, कौन आगे जाएगा। तो एक दिन उससे पूछ लिया, टी सीरीज के ऑनर से पूछ लिया कि सर आप क्या कहना चाहेंगे। बोला किस चीज के मामले में? बोले चर्चा। बोला कौन चर्चा? उस आदमी को पता ही नहीं इसके बारे में चर्चा चल रही है सर। एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं सर आप? नहीं, पॉइंट सही। आप अपनी जगह सही हो क्योंकि आप उस एंगल से सोच रहे हो सर।
बट भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, इन अनपढ़ों से क्या फर्क पड़ेगा सर? अच्छा, नहीं फर्क पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अच्छा, मतलब एक मिनट, तो मतलब बॉटम लाइन सर जो आपने समझाया वो ये कहा कि अगर कोई ये लीक कर दे कि पैराएसएफ कहाँ ऑपरेट अरे करता है सर वो बहुत आप मुझे ये भी छोड़ दो, या आप मुझे सिर्फ S-400 कहाँ है। आप मुझे लोकेशन दे दो कि हाँ। पैरा मतलब कोई भी एक एग्जांपल, मैं पैरा ऐसा भी नाम नहीं लूंगा, हाँ। आप मुझे सिर्फ ये बोल दो कि यार सीआरपीएफ की एक आज कंपनी या प्लाटून आरओपी के लिए निकल रही है पेट्रोल के लिए, वही मेरे लिए बहुत है सर। बस आपने मुझे वो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपने मुझे ये बोल दिया कि कल सीआरपीएफ की एक प्लाटून इस जंगल से आरओपी के लिए निकल रही है, बस वो इन्फॉर्मेशन चाहिए सर आदमी को। कि वो 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा सर? ये मुझे कोई ब्लॉगर देगा लाकर सर? तो अगर कोई पाकिस्तान के पेरोल पे है और वीडियोस बना रहा है हम्म। तो वो स्पाई नहीं हुआ। नहीं नहीं सर देखो, अलग चीज क्या होता है, वो एक अलग चीज है कि प्रोपोगंडा। मैं आपको दो समझाने की हाँ कोशिश हाँ करूं, हाँ हाँ, प्रोपोगंडा समझाता हूं आपको क्या होता है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हो अच्छा गया वो। अब मैं आपको एक दूसरी चीज और बताता हूँ, चलो हाँ। हम आपको और समझाने के लिए थोड़ा सा ऊपर लेवल लेकर जाता हूँ। चलिए। टैरिफ 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 हाँ आज सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है सर। हाँ हाँ। मुझे लग रहा है कि शायद जब ट्रम्प कुर्सी में नहीं बैठे थे हम्म, तो इस देश के बहुत लोग खुश थे हम्म। कि ट्रम्प आ रहा है, ट्रम्प आ रहा है। साला दीपावली में इतनी खुशियां नहीं थी लोगों को जितनी खुशियां हिंदुस्तान में थी कि ट्रम्प आ रहा है सरकार में। जी। अब मेरा ट्रम्प आने से पहले का आज इंटरव्यू चेक करना स्पुतनिक पर। मैंने रशिया को एक इंटरव्यू दिया था सर स्पुतनिक पर। मैंने कहा था कि आने वाले टाइम पर पता चलेगा कि यूएस हमारे साथ क्या करता है। मैंने आपसे आज ही वो इंटरव्यू को सर्च करना सर, स्पुतनिक पर मिलेगा आपको, क्योंकि स्पुतनिक बैन है हर जगह से, बैन कर रखा है रशिया को यूएस ने। हाँ। लेकिन आपको मेरे उनके ट्विटर्स वगैरह में हर जगह पर एक्स पर मेरे इंटरव्यू मिलेंगे। मैंने बोला था कि ये वो अमेरिका है जो कहता है हम तुम्हें देंगे, देता कभी नहीं है। ये हमेशा कहता है कि तुम्हारे को जहाज के इंजन देंगे, फाइटर के इंजन देंगे, सब कुछ हो जाता। आज भी डील हो रखी है लेकिन नहीं दिए। मैंने कहा जब कोई नहीं था तो उसी रशिया से हमने MiG-21 लिए थे सर, उसी रशिया ने हमारे को AK-47 दिए जो आज भी चल रहे हैं। यूएस सिर्फ बात करता है, करता कभी नहीं। आप इंटरव्यू को चेक कर लेना सर, ट्रम्प के चेयर में आने से 12 दिन पहले मेरा स्पुतनिक का इंटरव्यू है सर वो। और अब आ जाते हैं हम मुद्दे पर, टैरिफ। ठीक है सर, आपकी नजर में क्या है सर टैरिफ? चलो जो डेली न्यूज चैनल में चल रहा है, लोग ट्विटर में लेकर चल रहे हैं, क्यों कर रहा है यूएस ये? चलो बताओ सर, आप एक सिविल की सोच बता दो मेरे को कि क्यों ट्रम्प ऐसा चीज कर रहा है सर? 50% लगाता, 100% लगाता, 250% लगा देता है, ऐसा क्यों सर? क्या मिल रहा है मेरा उसको? सिंपल लॉजिक है यार, आप 4 पे बैठे हो और आप दरवाजा खटखटा रहे हो, एक समय आएगा जब आज आप चैलेंजर नहीं हो बट आप कंटेंडर हो। नहीं नहीं, मैं आम लोगों तक आपके थ्रू एक मैसेज पहुंचा जा रहा हूं, हिंदुस्तान के हर लोगों तक। एक आसान भाषा में मुझे समझा दो, जो आपकी जो बात को एक नॉर्मल अगर लड़का जो बेचारा ऑटो भी आसान चला रहा है बात वो ये समझ जाए। आसान बात यह है कि वो आज दुनिया का पप्पा है और उसको हर उस इंसान से प्रॉब्लम है जो अगला पप्पा बनना चाह रहा है या बन सकता है। और इसीलिए वो प्रेसिडेंट कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो, जो हो अमेरिका में, वो अब भारत पे सिर्फ नजर नहीं रखेंगे, भारत पे एक्शन भी लेते रहेंगे। नहीं मैं ये पूछ सर, क्या टैरिफ से हमारा ही नुकसान हो रहा है, अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है? हो तो उसका भी रहा है ना नुकसान। हाँ हाँ। तो मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, मैं आज आपको एक स्पाई की नजर से बताऊंगा, एक इंटेलिजेंस की नजर से। यूएस का तो अगर कॉमनली देखें तो यूएस का तो उस लेवल पे हो रहा है जिस पे मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट को इम्पैक्ट करेगी वो चीज़। क्योंकि अगर वो हमारे को टैरिफ लगा रहा है तो उसको पेड कौन कर रहा है? बिल्कुल। चीज़ें ज़्यादा हाइक पे जाएंगी तो उसको किस पे वो इम्पैक्ट आएगा? इम्पैक्ट हमारे पे भी है, उनके ऊपर भी है। उनके ऊपर ज़्यादा आएगा, उन पे। अब मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूं सर, जिसको देश की जनता समझ जाएगी। ठीक है, जब भी दुनिया के किसी भी मुल्क में हम्म, पॉलिटिकल पार्टी धरने में बैठती है ना सर, पॉलिटिकल पार्टी का कहने का मतलब है, मैं हर उस बच्चे की भी बात कर रहा हूं जो किसी ना किसी पार्टी का कार्य करता है, जो पॉलिटिक्स से जुड़ चुका है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब चाहे वो हजारों की भीड़ हो, लाखों की भीड़ हो, जब एक पॉलिटिकल पार्टी धरने में बैठती है, एक मुद्दा होता है सर। ये दुनिया के हर देश में चलते हैं, हर देश में। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहां मुद्दों में धरने में लोग नहीं बैठते, अपनी आवाज नहीं उठाते रूलिंग पार्टी के लिए। बिल्कुल। चलता है और जी। चलना भी चाहिए। जी जी। अब आ जाते हैं दूसरी चीज, हम्म, जब दुनिया के किसी भी देश के अंदर आम जनता सड़कों में आती है ना, तो उस देश का सर्वनाश शुरू हो जाता है उस दिन से। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आम आवाम की बात कर रहा हूं, जिसका पॉलिटिक्स के साथ कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। जिस दिन वो सड़कों पर आ गई तो समझ लेना कि देश क्या है उस दिन से डगमगा गया। बांग्लादेश नेपाल की बात कर रहे हो? नहीं सबका बताऊंगा भी कैसे। श्रीलंका से लेकर चलो, श्रीलंका आए, नेपाल आया, बांग्लादेश आया। अब ये कैसे होगा, मेरी बात ध्यान से समझना आप। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं होता सर, कोई दुश्मन नहीं होता।
देयर आज आर आप नो सुन लेना, फ्रेंड्स, देयर आर नो नो फ्रेंड। एलाइज। आज अगर अमेरिका से हमारे अच्छे नहीं है तो मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है 6 महीने के बाद यही अमेरिका हमारा सबसे अच्छा दोस्त होगा। मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, ये मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने दुनिया में जो भी देखा, जो भी सीखा मेरे सीनियर से। अब आते हैं ट्रम्प के ऊपर। हुँ। ट्रम्प क्या करता है सर? ट्रम्प देखता है कि हिंदुस्तान के रिलेशन किसके साथ हैं? रशिया के साथ है। एक एग्जांपल के लिए कि आज भी हिंदुस्तान कंटिन्यू किससे डील कर रहा है? रशिया के साथ डील कर रहा है। हाँ, हाँ। उसने हिंदुस्तान पर प्रेशर दिया प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या बोला? हम तो नहीं करेंगे, हम जो कर रहे हैं हम अपना हिसाब से करेंगे। जी, ये जी। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बोल दिया। फिर यूएस की सीआईए क्या बोलती है? सीआईए बोलते हैं नहीं सर, हिंदुस्तान ऐसे नहीं मानेगा। क्या करो? आम लोगों को रोड के ऊपर लेके आ जाओ। आम लोगों को रोड पर कैसे लाएंगे सर? आप एक कंपनी के मालिक हो, आपकी कंपनी क्या करती है? सामान बनाती है। आपकी कंपनी ने सपोज करो 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है। मेरी बात ध्यान से सुनना। 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है कई टाइम से, लोग भी खुश हैं इस देश के अंदर। एक आदमी को, एक नॉर्मल आदमी को क्या चाहिए? उसका रोजगार चल रहा है, उसका घर चल रहा है। तभी क्या होता है? टैरिफ आता है, आपके ऊपर भी असर पड़ता है। आपका सामान बिक ही नहीं रहा सर, बिल्कुल। नहीं बिक रहा। आपकी मजबूरी हो जाएगी उस 1 लाख में से 20-30 हजार को कम करना। यार जब सामान ही नहीं बिकेगा तो अपने घर से दोगे तनख्वाह? कहाँ से दोगे? बिल्कुल सही बात है। आपकी मजबूरी है ना कि 20,000 30,000 लोगों को अपने यहाँ से हटाना। जब ये 20-30 हजार लोग हटेंगे ना सर, ये रोड के ऊपर आ जाएंगे सर। मेरी बात समझ लो। प्रेशर उसने वहां नहीं दिया, प्रेशर उसने क्या दे दिया? यहाँ दे दिया। ये मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि देश की रोजगार के ऊपर फर्क पड़े। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो, बेरोजगारी बढ़े और आम लोग रोड के ऊपर आए। या तो एक काम करें, या सरकार को डिस्टर्ब करें, या जो यूएस चाहता है वो करें। जो छोटी सी जो चीज तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। वही बात करेंगे, तरीका कोई भी होगा। और इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि वापस उसको अपनी कंट्री में जॉब भी तो क्रिएट करने हैं। उसने अपनी कंट्री को, मतलब पुराने जो लीडर्स हैं, उसने अपने सर वो बहुत पावरफुल है। मैं आपको यूएस, आप यूएस को क्या समझ रहे हैं सर? यूएस बहुत, मैं आपको देखो, एज ए इकोनॉमी के अंदर, हाँ। एज ए इकोनॉमी में यूएस के पास आज भी हम्म। इतना तेल पड़ा हुआ है कि 30 साल तक अगर दुनिया में तेल खत्म हो हाँ, जाएगा नहीं ना, कोई इशू तब नहीं। भी यूएस पर तेल चलेगा सर। सही। आपको क्या लग रहा है इस दुनिया में जितना ही चल रहा है, जितना भी ये चल रहा है, आज मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है पूरा का पूरा? आज आपको क्या लग रहा है कि जो यूक्रेन महज 24 घंटे के अंदर खत्म नहीं हो सकता क्या? खत्म हो सकता था? अरे यार 2 साल हो गए उसको युद्ध करते हुए भाई, अमेरिका का सारा कोई प्लान। फर्क नहीं पड़ा ना हाँ, सर कोई। हाँ, हाँ। तो यार आज मैं आपसे आके बोलता हूँ कि सर मुझे 10,000 रुपए उधार दे दो। हाँ। कब दोगे? जब आपके बैंक के अंदर 10 लाख पड़े होंगे कि ले लक्की बिस्ट ले जा। आपके ये होगा कि 2 ना दे तभी तो आदमी उधार देता है। हाँ। लेकिन क्या आपकी जेब में 20,000 होंगे, आप मुझे 10,000 उधार दोगे? नहीं दूंगा। कभी नहीं दोगे ना सर। हाँ। तो एक बार ये चीज़ तो मतलब जग जाहिर है जो आपने बात बोली। एक आपने बीच में एक टॉपिक छेड़ दिया था और आप इस पे प्लीज ओपिनियन दीजिएगा मेरे को। क्या आपको लगता है ऑनेस्टली, मतलब छोड़िए अभी इंटेल विंटेल छोड़िए, बट मैं इन जनरल कह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि जो प्रोटेस्ट होते हैं ये अपने आप होते हैं? कौन सी दुनिया में लग रहे हो सर? बताओ। कौन कहता है कि अपने आप Protest होते हैं? आप नहीं, होते हैं। अपने आप कैसी तो बात कर रहे हो कोई तो सर? होता है किसी, मतलब आग तो तभी लगेगी ना जब कोई लगाएगा। मतलब ये प्रोटेस्ट, जो मतलब प्रोटेस्ट आपका कर रहा कभी होता ऐसा हुआ कि आपने अपने गांव में ऐसे देखा हो कि यार लोग अपने आप ही उठ के बस प्रोटेस्ट करने लगे? मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ। है, अरे बगैर उसके तो प्रोटेस्ट अच्छा, कहाँ से होगा? आप ये डेली क्या होता है, आपको मैं बताऊं, ये जो प्रोटेस्ट वर्ड होता है ना, ये किसी न किसी का एक मुद्दा अचीव करने का एक वो होता है जिसको जरिया बनाया जाता है आम जनता को, जबकि आम जनता को कोई उससे कोई वो नहीं होता। बट आम जनता किसके फेथ पे कर रही है? मेरे फेथ पे कर रही है। मैं उनका वो हूँ, गॉडफादर हूँ। हाँ। मैंने उनको बोला ये करो तो वो कर रहे हैं, बट मेरा एम क्या है? मेरे को आम जनता से कोई मतलब नहीं। मेरे को क्या है, मेरे को जो चाहिए उससे वो कर रहा हूँ, मतलब मेरे फायदे के लिए करवा रहा हूँ। आपके बट फायदे निकलने चाहिए, मेरे फायदे निकलने चाहिए बगैर पर किसी। उसके लिए आप क्या, मतलब आपके फायदे यार निकलने देखो, हैं, ये जो लीडर पैसे वर्ड, डालोगे? पैसे तो खर्चने पड़ेंगे ना, मतलब कोई हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल खर्चने पड़ेंगे। मैं इसलिए सर ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, मैं ऑनेस्ट कह रहा हूँ। मेरे को एक चीज़ का डर रहता है इस कंट्री में, हम बहुत पॉपुलेशन है हमारी, और अगर किसी के पास पैसा है 1000 करोड़, चलो 100 करोड़, चलो 10 करोड़, और वो ढंग से खर्चा कर दे एक गांव में, आप एक प्रोटेस्ट क्रिएट कर सकते हो। खर्चा अगर कर दिया ढंग से। सर मैं तभी आपसे कह रहा हूँ कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से लेकर सब काम कर रही है सर। वो खर्चा करने की भी सोचेगा ना सर, खर्चा तो बाद में सोचेगा भी कि मैं खर्च करूंगा, तब भी हमारी सरकार को पता चल जाएगा सर। देखो आशीष, एक बात और भी है, आपको ये चीज़ मैं बताऊँ। अपना कंट्री इतना बड़ा कंट्री है ना, तो अपनी कंट्री में कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं, अगर आप बिल्कुल खरीदने की तो छोड़ दो, आप उनके सामने बिल्कुल सब कुछ रख दोगे ना चॉइस के हिसाब से, हाँ। तो भी अपने आप को नहीं बेचेंगे वो।
ये भी एक अपने देश की एक बहुत इम्पोर्टेंट सर वो चीज़ थैंकफुल है। हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल लिया। हाँ, मतलब वो भी रियलिटी है। अभी काफ़ी कितने सारे अभी प्रोटेस्ट हुए, हाँ, हाँ। हुए ना? हाँ, मतलब जिनके साथ अच्छे खासे लोग थे, बाद बाद में हाइलाइट हुए कि भाई ये लोग थे। बहुत सारे लोग। हमने काफ़ी प्रोटेस्ट देखे। हाँ, देखे हमने, जेन्युइनली देखे और फिर उनका रिज़ल्ट निकलता है ज़ीरो और वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें आपस में मतलब जब वो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तब आगे आगे चीज़ें आई। मैं कल भी एक वीडियो देख रहा था कि इसने अपने फ़ायदे के लिए ये सब चीज़ें कराई है, क्रिएट करवाई है। जी। तो जब ये चीज़ें चल रही थी ना तब भी लोग थे, तब भी ये उनको भड़का रहे थे बट एक अपना एक सोसाइटी ऐसी है, आप उसको कितना भी भड़काओ और कितना ये जो आप बोल रहे हैं ना बगैर उसके लीडर के ये चीज़ें नहीं हो सकती। बिना लीडर, बिना पैसे के नहीं हो सकती। बिना लीडर, बिना मतलब पैसे का मतलब पैसा छोड़ दो आप, बिना लालच के नहीं हो सकती। ठीक है। समझ गए ना? और कुछ ऐसे लोग हैं और जो इसको होने नहीं एक देते। चीज़ और मैं बताऊँ देखो, अपनी जो सिक्योरिटी एजेंसी है ना, जी। कोई भी लगा लो, इंट, आईबी जो भी है, लकी भाई को पता है इन सब चीज़ों का। हाँ। आपकी सोच भी नहीं उस लेवल तक काम करते हैं वो लोग। अच्छा एक चीज़ और आपको बताना हाँ, एक देखो, प्लीज़, आपको एक प्लीज़। चीज़ बताता हूँ सर, नहीं, मेरे को इसको खुल के बताइए खुल क्योंकि के प्रोटेस्ट एक मेरा पंगा क्या आपको मैं है, वही बता रहा मैंने हूँ। एक दिन बोला बच्चों को, हाँ, मैंने एक दिन बोला कि बच्चों आप लोग हो सकता है यूपीएससी में धांधली हुई हो, एसएससी में धांधली हुई हो, 50 एग्ज़ाम में धांधली हुँ, हुई हो, उत्तराखंड में हो या बिहार में हो, हुँ, कोई भी सरकार हो, धांधली हुई होगी, कोई करप्शन ज़रूर हुआ होगा। हुँ, आप आपका प्रोटेस्ट करना भी डेमोक्रेटिक राइट है। हुँ, बट बस मेरा एक ही आपको एडवाइस है हुँ, कि अगर मेरा बच्चा होता मैं नहीं भेजता हुँ, और मेरे मम्मी-पापा मुझे नहीं भेजते, जाने नहीं देते मतलब। हुँ। क्योंकि उनको बस एक चीज़ पता है कि अपने आप ये सारी चीज़ें रोड पे लोग नहीं करते, कुछ इसके पीछे एजेंडा होता है हुँ। और अगर आप वहाँ गए तो आपका करियर भी खराब हो सकता आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ सर। है। जी सर। अभी 2 महीने पहले का एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक शहर के अंदर एक कॉलेज है। हुँ, एक्स उस कॉलेज के अंदर 15,000 बच्चे हैं। हुँ, कितने? 15,000। 15,000 बच्चे उस कॉलेज में पढ़ते हैं हुँ, और कॉलेज का इलेक्शन आता है। हुँ, कॉलेज के इलेक्शन आते ही क्या होता है, रोड के ऊपर 18,000 बच्चे दिखते हैं। ये आधे आपके, आधे आपके। 2 मतलब सपोज़ करो 2 इलेक्शन में प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे हैं, हुँ, तो आधे जब पुलिस जब शहर की एडमिनिस्ट्रेशन पता करती है, बोलती है यार 18-20 हज़ार लोग रोड पर क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। हुँ। 18-20 हज़ार लोग प्रचार प्रचार कर रहे प्रचार कर रहे हैं। 15,000 कॉलेज के बच्चे थे, 18 से 20 हज़ार लोग प्रचार में आ गए। हैं। हुँ, जब वोट पड़ते हैं ना, तो सिर्फ 3,000 पड़ते हैं सर। तो ये बाकी के थे कौन, ये जो 17,000 आए थे सर? वोट सिर्फ 3 ही हज़ार पड़े। तो बाकी के वो थे कौन जो इन स्टूडेंट्स की आड़ में जो 18,000 20,000 की भीड़ थी सर? मुझे इतना बताओ सर। यही तोड़-फोड़ होती है, यही हिंसा होती है, यही पुलिस की लाठियाँ चलती हैं जब लोग बोलते हैं स्टूडेंट पर लाठियाँ चला दी। लेकिन वोट तो 3 ही हज़ार पड़े। इसका मतलब क्या था? एक्चुअल स्टूडेंट्स सिर्फ 3 ही हज़ार थे जो इस इलेक्शन से मतलब रखते थे कि ति वोट मतलब जो इलेक्शन से हुँ, लड़ रहा हुँ, है वो 3 ही हज़ार था। हुँ। लेकिन 20,000 की भीड़ थी सर। आप समझ रहे हैं? किस मुद्दा इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में प्रोटेस्ट चलते हैं। सपोज़ करो आपके शहर की कोई माँग है, वो आपकी होगी ना। हुँ, 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 आपके मोहल्ले के अंदर पानी नहीं आ रखा, आपके मोहल्ले में सड़क नहीं है या हुँ, आपके मोहल्ले का मैटर है। आपके मोहल्ले के सपोज़ करो 20-25 लोग आके धरना कर लें, मैं मानता हूँ। हुँ, 20-25 लोग आके क्या कर लेंगे? धरना कर लेंगे। बिल्कुल जायज़ माँग है उनकी कि भाई है। लेकिन जब इस 20-25 की आड़ में हुँ। 10-15 हज़ार लोग आएँगे ना सर, तो मुझे बाकी का फ़ायदा बता दो सर। वो किस फ़ायदे के लिए आ रहे हैं उस धरने में? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि चाहे एसएससी प्रोटेस्ट हो या लद्दाख हो, हर प्रोटेस्ट में कुछ ना कुछ, कोई भी हो, उसमें कुछ ना कुछ डला रहता है? यार देखो सर, जिसका मुद्दा होगा क्या उसका और नहीं, क्या नहीं। आप मान लीजिए आप इंटेल में हैं हुँ, और पाकिस्तान में, हुँ। मतलब मेरा बस सिंपल क्वेश्चन है कि आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या आप उसमें थोड़ा-सा डालोगे या नहीं डालोगे आहुति? बिल्कुल सर। यही पूछना चाहता यार मुझे एक चीज़ बताओ सर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी दुनिया में मुद्दा होगा, मुद्दा सही होगा सर। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि कोई ये नहीं यार आदमी को प्रॉब्लम है तभी तो तभी आ तो रहा है। वो आ रहा है। तभी तो आ रहा है। हाँ। इसको अगर मैं ये बोलता हूँ गलत है तो बिल्कुल गलत है। मुद्दा होगा तभी एक इंसान अपने घर से मुद्दा निकल है, रहा है। डेमोक्रेसी है, राइट है। राइट है, उसका अधिकार है आना, लेकिन उसका आना अधिकार है, लेकिन उसके आड़ में जो हज़ारों लोग आ रहे हैं, उनका अपना निजी क्या फ़ायदा है? और आप कभी भी एक चीज़ देखना कि मुद्दे कौन से बिगड़ते हैं, जिसमें बाहर के लोग आना शुरू होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। उसी 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 मुद्दे के अंदर प्रॉब्लम होगी, उसी में हिंसा होगी, उसी में गोलियाँ चलेंगी। चलो एक चीज़ और बताओ, मैंने अभी एक चीज़ निकाला था, आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैंने अभी एक वीडियो निकाला कुछ दिन पहले ही। मैंने बांग्लादेश से क्वेश्चन किया है। मैंने बांग्लादेश को ये बोला कि आपके स्टूडेंट्स ने क्या किया? 1 साल में। वो किया, प्रोटेस्ट किया शेख हसीना के अगेंस्ट में। हाँ, हाँ।
और उसी टाइम क्या हुआ, एक ही दिन के अंदर 100 बच्चों को गोली से शूट आउट कर दिया। जी, जी। अभी मैंने ये वीडियो डाला है सर, आप चेक कर लेना, 2 महीने पहले डाला है। हुँ। मेरी रिसर्च था इसमें, और आपको बहुत शॉकिंग लगेगा कि जो बुलेट उन बच्चों की बॉडी से निकली ना सर, वो बांग्लादेश पुलिस को अलाउ ही नहीं है वो राइफल। वो इश्यू नहीं होती। वो इश्यू ही नहीं होती। तो कौन था जिसने बांग्लादेश पुलिस की आड़ में उन 100 बच्चों को गोलियां मारी? अब ये बताओ सर मुझे। हिंसा, प्रोटेस्ट। अब सपोज करो कि कोई भी, चलो कल कोई धरना चल रहा है, पुलिस ने हवाई फायर मारा, एग्जाम्पल के लिए कोई भी पुलिस ने हवाई फायर, कुछ भी, उनकी आड़ में अगर 3 आदमी ने फायर मार दिया उन बच्चों के ऊपर, क्या करोगे सर? बच्चों का नफरत किससे होगी? बच्चों की नफरत होगी पुलिस प्रशासन से, बच्चों की नफरत होगी स्टेट गवर्नमेंट से, बच्चों की नफरत होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। अभी नफ़रत हो रही है ना, जैसे लद्दाख में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। है ना सर? तो लद्दाख में बाहरी हैं या नहीं है? क्योंकि डीजीपी ने कहा, जो डीजीपी साहब हैं वो आए, उन्होंने कहा कि भई हमने पीआईओ पकड़ा है। हम्म। ये पीआईओ क्या होता है, ये भी थोड़ा बताइएगा? पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की आप पीआईओ बोल रहे हैं? पीआईओ पीआईओ यार क्या है सर फुल फॉर्म का? यही वही है यार, वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस ऑपरेटिव करके। अच्छा। ऑपरेटिव। हाँ, पाकिस्तान का इंट हमने पकड़ा करके। हाँ। सर एक्चुअली देखो क्या है, पहली मैं बात करता हूँ हुँ। वहाँ के स्टूडेंट्स की हुँ। या लीडर हुँ। जो भी एनएसए एक्ट लगा है जिनके ऊपर, जी, जी। और जोधपुर जेल भेजा गया। हाँ, सोनम वांगचुक। हाँ। उन्होंने बहुत किया है देश के लिए सर, जितना मैंने जाना है। एक पहलू मैं बता रहा हूँ, चाहे उन्होंने भारतीय सेना के लिए किया हो, चाहे उन्होंने ग्लेशियर में आई जलवायु स्तूपा वाला परिवर्तन, काम सब अच्छा जो भी काम किया किया। है, अच्छा काम किया है। पहली चीज ये कि उनकी जो प्रोटेस्ट था, जो हड़ताल था, बहुत शांति प्रिय था, वो भी मैं मान लेता हूँ सर, चीजें थी, और कई टाइम से वो कर रहे थे, वो भी मैं मानता हूँ। पहली चीज ये। दूसरी चीज क्या है सर, कि उनकी सारी मांगे ठीक है, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ सर, एक देश है हमारा, हुँ। लद्दाख बहुत सेंसिटिव एरिया है सर। मैं उन्हें बोलता हूँ कि यार वो सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और उनका हिंसा भी बहुत नॉर्मल था। किसने भड़काया, किसने बीच में किया, मुझे नहीं पता। जो इस पर जो जांच कर रही है एजेंसीज, वो निकाल कर रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। देखो लद्दाख नहीं, हमारा, कुछ अनुमान तो होगा। लद्दाख हमारा, आपका अनुमान क्या? नहीं लद्दाख हमारा कोई नॉर्मल खेल है स्टेट इसमें? सर। पहले लद्दाख हमारा नॉर्मल शहर तो है नहीं सर। हाँ, बिल्कुल नहीं। चाइना लगता है, एलएसी। पाकिस्तान लगता है जी सर, सर। 2-2 देशों के, और दोनों देशों से हमारे कैसे रिलेशन है बताने की जरूरत नहीं है किसी को भी, है ना सर? दोनों से कैसे रिलेशन है बताने की जरूरत नहीं है। बढ़िया स्वाद ठीक है, हाँ। बहुत तो वो स्टेट बहुत सेंसिटिव है, जी सर। मेरी बात समझ रहे हैं? जी। तो उस स्टेट में हिंसा बर्दाश्त नहीं करी जा सकती सर। उसका फायदा कौन उठाएगा? बगल वाले दोनों देश उठाएंगे। तीसरी चीज क्या है सर, एलएसी लगा हुआ है, देश की क्या है, हमारी भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पूरी फौज लगी हुई है वहां पर। ठीक है सर। अब आप बोलते हो कि उसको राज्य बना दे, हुँ। चलो राज्य। मैं आपको उदाहरण दूं इसी देश का, कि ममता बनर्जी ने हुँ। बीएसएफ के लिए जगह नहीं दी सर। बिल्कुल नहीं दी। कल चलो राज्य बन जाता और बोलते हैं कि हम सेना के लिए जगह नहीं देंगे, क्या करेंगे सर? स्टेट बॉर्डर है। गवर्नमेंट के भी पावर है ना सर। बहुत बड़े तो पावर्स। आदमी ये चीज नहीं सोचता कि आज मैं आपको बोलता हूं, मैंने बोला कि यार क्या कहते हैं, हमारे जितने भी बॉर्डर लगे हुए थे बांग्लादेश के साथ, वो सारे कवर करे, लेकिन जहां जहां कवर नहीं करे ममता बनर्जी ने जगह नहीं दी। सेंट्रल गवर्नमेंट 2 बारी 3 बारी उसको भेज चुका है पूरे, लेकिन ममता बनर्जी बोल रही है जगह नहीं है मेरे पास। तो कल तुम बोल दो कि यार भाई सेना के लिए यहाँ जगह नहीं है, बगल में तो साले 2-2 ऐसे देश बैठे हैं जो मौके की तलाश में है सर। चलो मुझे इसका सवाल दे दो सर, इसका जवाब दे दो देश में सर। अरे सर राज्य अलग करके क्या, आपकी बाकी मांगे करो ना सर, आपकी सारी मांगे मानते हैं सर। आपके में बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हर आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आप कहते हो कि एमपी की संख्या बढ़ाओ, एमपी की संख्या भी बढ़ानी चाहिए सर। चलो कहते हैं कि यार एक ही एमपी पूरी बात नहीं रखता, पूरा एरिया कवर नहीं करता, हर चीज जायज है सर। सिर्फ एक ही चीज है कि जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है सर। तो कल आप क्यों नहीं बोल रहे हो सर? आप भी बोलना चाहिए ममता बनर्जी को कि यार तुम क्यों बीएसएफ के लिए जगह नहीं दे रहे हो यार? जो बॉर्डर्स खुले, तब तो कोई देश नहीं बोल रहा सर उनके लिए। और कल यही सेम सिचुएशन लद्दाख में हुई तो सर हाँ, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा सर? ये आप मुझे बताओ ना। कश्मीर में वैसे भी इतने साल इंसर्जेंसी चली है, अब फिर चलिए से ना सर। हाँ, चाइना के। और सर सबसे बड़ी बात जो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज लग रही थी, कि अगर आप ऐसे मैप ड्रॉ करके देखें तो एक चीज़ समझ आती है कि हमारा जो पूरा ट्रंक लाइन था, जो हमारा नेटवर्क था, वो जम्मू जाता था, फिर जम्मू से कश्मीर जाता था और घूम के लद्दाख जाता था। अब हम हिमाचल और लद्दाख के थ्रू ये अटल टनल वाला जो रास्ता है, हम एक ऑल्टरनेट बना रहे हैं। बिल्कुल। और जहाँ पे वो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रंक लाइन बन रही है, वहीं प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, सब कुछ होना शुरू हो गया। तो मेरे को दाल में कुछ काला लगता है। नॉट दैट आई डोंट लाइक सोनम वांगचुक। आपने जो बोला ना, आई स्तूपा एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, पूरे आर्म्ड फोर्सेस को जो भी हेल्प की, हैट्स ऑफ, सैल्यूट, स्टूडेंट्स को पढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। बट आई सस्पेक्ट
समथिंग फिशी मैं इस आपको प्रोटेस्ट में। सर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, हाँ। मैंने क्या बोलते हैं उसको, मैं कोहिनूर हीरा भी ला दूँगा ना सर, हाँ। एग्ज़ाम्पल के लिए, हाँ। मैं कोहिनूर हीरा लाके यहाँ रख देता हूँ ना सर, हाँ। अच्छी बात है, हाँ। लाया हूँ। हाँ। लेकिन देश से बढ़कर धरती में कुछ नहीं होता सर, ना मैं, ना आप, ना कोई और। देश सबसे ऊपर सर, बात खत्म। मैंने हज़ारों काम करे हों, मैं आपको क्या, मैंने 1 करोड़ अच्छे काम करे हों देश के लिए, कर रहा हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है, देश में रह रहा हूँ ना सर, लेकिन मैं देश के खिलाफ काम करता हूँ, कोई तो मेरे एहसान नहीं कर रहे। मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ सर। और आप मुझे ये बताओ, चलो आज आप बोलते हो सर हुँ। कि यार देश में आज़ादी नहीं है, देश में वो चल रहा है। हमारा देश क्या है सर पता है आपको? मैं हमारे देश की बात बता रहा हूँ आपको, इस देश में वो है कि आप आज दिन में जाके हुँ। 4 लोगों के साथ जाओ हुँ। और प्रधानमंत्री का पुतला फूको। हुँ। किसका पुतला फूको? प्रधानमंत्री का। और शाम को जाके आप पता है क्या? बार में बैठ के दारू पियोगे सर। आराम से उस पी सकते देश हैं। में आज़ादी है सर आपको, जिस देश में आप प्रधानमंत्री का पुतला फूकते हो और शाम को बार में जाके ड्रिंक करते हो और फिर बोलते हो यार तानाशाही चल रही है। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, नंदू भाई से भी अपनी वही बात चल रही थी। मैंने कहा ऊपर वाले का शुक्र करो कि ईश्वर ने सही जगह पैदा किया, दाएँ-बाएँ पूरब पश्चिम पैदा कर देते तो पता चल जाता। बस। दाएँ-बाएँ पूरा पश्चिम। हाँ, तो सही बात है। मतलब कह रहा हूँ ना कि एकदम सर सेंटर में बैठ गए बस गलती से। ईश्वर ने सही जगह पैदा कर रखा है भाई, तो पता चल जाता सर। नहीं मतलब आपने ये वाला पॉइंट बहुत सही बोला। वेस्ट में जाओ तो अरे ईस्ट में नो ओह सारे तरफ भाई तो नहीं बस नहीं हाँ, थैंक यू हाँ यार। हर हर महादेव बच गए सर ये तो सही में। अच्छा सर एक बार ना वापस चलते हैं उधर वो वाली कहानी मेरे नंदू को भाई से। नहीं मेरे को वो वाली कहानी सर हुँ। जिसमें बहुत इंटरेस्ट था और यही है ना आपने इसमें बहुत ह्यूमिलिटी से ये बता दिया मैं एक छोटे शहर का बच्चा मैं लकी विस्ट ऐसे करके आपने बोल दिया। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है उसमें बहुत सारे लोग बड़ा इंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको ये समझना चाहिए और मैं बहुत सारे वेटरन्स के साथ मैंने पॉडकास्ट किए तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई क्योंकि जर्नी में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न आपको चलो आपने नाम सुन लो आप पहले इंडियन आर्मी असम राइफल्स एनएसजी एसपीजी आरएनएडब्ल्यू जेल और फिर सबसे वायरल यूट्यूबर भाई मतलब और ऊपर से फिर आप बोल देते हो कि यार मेरा नाम लकी बेस्ट हो भी सकता नहीं भी हो सकता तो फिर मैं ये क्यों ना मान लूं कि ये कहानी सही हो भी सकती है नहीं हो सकती अच्छा आपसे मैं एक क्योंकि चीज यू आर अ मास्टर एट व्हाट यू आर डूइंग आपको एल्गोरिदम समझ आता है आपको जनता लव करती है आपकी एक एक कहानी सर वो ऐसी है हुक्ड सुनता रह जा आदमी घंटे घंटे पर मैं पूछ रहा हूँ एक थोड़ा अच्छा, chronologically बता दो सर आपसे मैं एक चीज पूछ रहा हूँ जी आपने मेरे सारे शायद हिंदुस्तान का ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं होगा जी। जिसमें अपने आर्टिकल्स नहीं होंगे सर, हाँ, हाँ, आप सर। फॉर्ब्स तक में मुझे लग रहा है कि आपने सारे फेसबुक से लेकर सारे आज तक मुझे ये बता दो आप इस इंटरनेट की दुनिया में जी। जहां आप कोहिनूर को भी ढूंढ निकालोगे कि कौन से म्यूजियम में रखा है नेट में तो मिल ही जाएगा ना कौन से क्या आपको किसी सोशल मीडिया में आज तक दुनिया के मेरी फैमिली का बैकग्राउंड किसी का हिस्ट्री है आज तक सर किसी का भी कि मेरे फैमिली में कौन जो है, बताया आपने ही बताया नहीं जो है कहीं पर किसी का फोटो कहीं कुछ मेरे सोशल मीडिया से लेकर किसी की फोटो से लेकर कुछ है आज तक सर अगर आप याद नहीं कर मैंने दीजिए। नहीं मैंने इतना मतलब ऐसे मैं फैमिली का क्यों सर्च करूंगा मैं नहीं लेकिन सर्च करने से भी आपको कभी कुछ मिला सर मैं क्यों सर्च करूंगा सर मैं सिंपल आदमी अरे सर कभी हाँ। मतलब कुछ मिला आपसे मैं पूछ रहा हूँ नहीं मुझे नहीं मिला सर हाँ, सर मुझे आपकी वायरल रील्स मिलती हैं और आपके जैसे एक और बंदा है उसका नाम है एंड्रू बुशमानते एंड्रू बुशमानते एक CIA का फील्ड एजेंट है वो क्लियरली बताता है कि मैं CIA का फील्ड एजेंट हूँ मैं ऐसे ऐसे साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स करता हूँ मैं उसकी भी सुनता हूँ और बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट हैं जिसमें सील्स जैसे सर हमारे पैरा SF हैं तो उधर सील्स हैं नेवी उनकी चलती है हाँ और सबसे उनका डेल्टा। डेल्टा फोर्स तो इनके सबके जब मैंने कहानियां वगैरह सुनी तो हर जगह सर मतलब वही शैडो वाली बात आई कि आप जो अभी बता रहे हो उसके बारे में कैसे ट्रस्ट करूं आप समझ रहे हो मैं बिल्कुल बिल्कुल अब क्योंकि मैं आप इफ यू आर गुड एट स्टेट क्राफ्ट इफ यू आर गुड एट व्हाट यू डू तो भाई मुझे कुछ नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो वाली बात हो जाती है अच्छा मैं आपसे कल आपका नाम सनी हेयर स्टाइल चेंज कहानी चेंज अरे हो सकता है ना ही कैन टुमारो यू कैन गो टू बांग्लादेश एंड से आर्मी एक्टिव टू बांग्ला जानी नाउ लेट मी बिकम मोहम्मद यूनुस पार्ट 2 अच्छा सर चलो जितनी भी चीजें हुई लेकिन सर। हर चीज में
एक ही चीज तो आती है सर, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ना सर, देश एब्सोल्युटली की सर, बात करते हैं ना सर। एब्सोल्युटली सर। चाहे मैं दुनिया में लक्की बीस्ट बनकर रहूं सर, या दुनिया में मैं किसी और नाम से रहूं, चाहे मैं उत्तराखंड का रहूं, चाहे मैं मिजोरम का रहूं सर, कहा क्या बात तो देश की करता हूँ ना सर। उत्तराखंड क्यों नहीं हो कुछ नहीं, कोई बात चीज तो में देश की करते हैं ना सर। बिल्कुल सर। क्यों सर, अपने चाहे नंदू भाई, चाहे सर पैरा एसएफ के हों, या मेरी तरफ से मेरे कुमाऊं रेजिमेंट के हों सर, हैं तो देश के सोल्जर सर, है ना। अगर इन किसी भी चीजों से हाँ, आप मुझे ये बोल दो कि लक्की भाई, हाँ। तुम्हारी एक बात से आज तक जीवन में मुझे इंडिया का फेवर नजर नहीं आता, हम इंडिया की बात नहीं करते। नहीं वो बिल्कुल नजर आता है, हर चीज में नजर आता है और सर। एक चीज़ लकी भाई, आपका इस चीज़ में काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, तो ये जो प्रोटेस्ट होते हैं ना, हम्म, और नॉर्मल बच्चे चले जाते हैं, बिल्कुल एक्साइटमेंट में चले बिल्कुल जाते हैं बिल्कुल उसमें, बिल्कुल बट नॉर्मली उनको होता है पता नहीं होता इस चीज़ के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है इसमें, सर। आईबी इन्वॉल्व है, सबसे इंटेलिजेंस ग्रुप बिल्कुल। इन्वॉल्व है, तेरे साथ 2 बंदे बैठे हैं, जिसमें एक बंदा आईबी का भी है, बिल्कुल 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 तेरा पूरा डाटा ले लिया उसने, तेरे को 3 साल बाद में उठाएगा वो घर से। बिल्कुल। क्या बोलना चाहोगे यूथ को? देखो सर, आज का जो जनरेशन है मेरे भाई, जो यूथ है, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ यार, मुझे सिर्फ एक चीज बताओ आप एग्जाम्पल के लिए। आज के दुनिया में हमारे रिश्तेदार भी होते हैं ना भाई, वो भी एक बारी आपकी मदद कर देंगे। खैरात में तो आपको दुनिया में यार, जब एक कहावत है बचपन में हमारे यहाँ बोलते हैं कि बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है भाई। जी सर। बच्चा रोता है तो माँ को लगता है यार कि मेरा बच्चा रो रहा है। तो कोई आदमी आपको कहीं पर बैठने के पैसे भी दे रहा है, आपको हर चीज की मदद कर रहा है, कभी सिर्फ ये सोचो उसको क्या फायदा हो रहा है, इतना तो सोच लो यार। बाकी आपको कोई आदमी बोलता है कि चल कर यार तुम्हारे को वहां बैठना है, तुम्हारे घर पर तुम्हारे को 1,000-500 रुपए मिल जाएंगे, दारू की एक पेटी मिल जाएगी। कभी सोचा है कि कोई आदमी तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च कर रहा है तो उसको क्या फायदा हो रहा है? सिर्फ इतना सोच लेना एक बार यार कि उसका मकसद क्या है तुम्हें खड़ा करके। मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूँ आज, कि इस दुनिया के अंदर तुम स्टूडेंट्स हो यार, आपका अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बात रखने का। लेकिन मैं एक चीज और बता रहा हूं कि जब आप कोई धरना करते हो, अगर उस धरना के अंदर हिंसा होती है तो उन लोगों से सवाल नहीं पूछा जाएगा जो हिंसा कर रहे हैं। सिर्फ देश में एक ही बात कही जाएगी कि स्टूडेंटों ने हिंसा कर दी। और उस धरने में अगर 100 बंदे प्रेजेंट है, तो 100 में से कम 10 बंदे गवर्नमेंट सर ऑर्गेनाइजेशन के अरे बंदे आप प्रेजेंट है। धरने छोड़ दो सर, आप हाँ, क्रिकेट का मैच देखने जा रहे हो ना यार। हाँ, अगर आप क्रिकेट के स्टेडियम में जा रहे हो तो उस स्टेडियम में आपको गवर्नमेंट के आदमी पॉपकॉर्न खाते हुए मिलेंगे। धरना तो हाँ। बहुत दूर की बात है यार, वो और तो और सेंसिटिव चीज उनका हो गई। मोडस ऑपरेंडी क्या है, जो आपके साथ बैठ के वही चीज़ करेंगे जो आप भी कर रहे आप हो। भी कर रहे हो, बट आपको पता ही देर नहीं आप चलेगा। देर आपसे पूछेंगे कि आप भाई आप कौन से गाँव के हो, आप बिल्कुल, कौन से शहर के, आपका आपका पूरा डाटा डाटा नोट कर जाएगा, ले। पूरा डाटा ऐसा जाएगा। ऐसा कैसे होता है? प्रोटेस्ट हुआ 5 साल पहले, बिल्कुल। और बंदे को 5 साल बाद में घर से उठा के लेके उस जाते हैं। कहाँ से हुआ? बाद में बताओ? मैं कह रहा हूँ कि पता बाद में हाँ। चलेगा आदमी को। हाँ, तो ये आज की यूथ को ये चीज़ मतलब समझना भाई चाहिए ना ये आपको ये चीज़। तब समझ में आएगा जब आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे होंगे ना। आप जब वेरिफिकेशन के लिए जाएगा आपके पास, तो आपको पता चलेगा 5 साल पहले आपको एक बियर की बोतल और 500 रुपए मिले थे, और आज आपकी 2.5 लाख की नौकरी छूट गई। बस उस 500 रुपए और बियर की बोतल और के चक्कर में प्रोटेस्ट करना आपकी 2.5 लाख की नौकरी जाएगी। अपनी चीज़ें गवर्नमेंट के सामने रखना गलत नहीं है, अच्छी चीज़ है, बट उसका तरीका है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी आपको लेके जा रहा है, कोई भी आपको लालच दे रहा है, लोभ दे रहा है, और आप जाके बैठ जा रहे हो वहाँ पे। करेगा कोई और कोई करेगा, नहीं, वही वही 100% मैंने करेगा, मैंने क्या बोला कि 100% करेगा वो। नाम बच्चों के ऊपर आएगा ना सर। धरना तो उनका, आप किससे बात तो करोगे? किसी चलो को तो डिफेंस में रखना है ना किसी, उसने। अच्छा आप मुझे बताओ, इतनी बड़ी नेपाल की गवर्नमेंट गिर गई, लोग क्या बोलते हैं? जंजी ने गवर्नमेंट गिरा दी। जोक ऑफ द ईयर है सर नहीं ये। नहीं, लेकिन कहते ना, पिछले साल का जोक बांग्लादेश था, इस साल का नेपाल बना। तो फिर यार लोग तो यही बोलते हैं, जिसने गेम करना था कर दिया, जिसने करना था कर दिया, लेकिन इतिहास के अंदर जंजू ने गवर्नमेंट गिरा दी। जन जी बेचारे जन जी अच्छे से फोन छेड़ रहे थे, उनका बदनाम कर दिया। तो चीजें है ना सर, तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे ठोकर पड़ती है 2-4 बारी, आप कितना भी बोलो अपने आप समझ में आ जाएगी। ये एक मुझे नंदू सर और लकी सर एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है। ये रिसेंट टाइम्स में प्रोटेस्ट के अलावा एक और कल्चर देखा मैंने कि सैनिक अपने परिवार के पास जा रहे हो, है ना, या कोई कर्नल साहब हो, या सिविलियन के साथ, या टोल टैक्स वाले के साथ, या एक टाइम तो मैंने देखा कि बिल्कुल अफसर ने कॉलर पकड़ के धक्का दिया, है ना, कर्नल साहब जो ऑन ड्यूटी है। देखा मैंने उसको सर, देखा। क्या एक ऑप्शनदूर में हम कह रहे हैं कि वी लव आर्म्ड फोर्सेस, वी लव इंडियन आर्मी, हम देश की बात करते हैं, हम बहुत पेट्रियोटिक है ना, एज सिविलियंस मैं आपको कह रहा हूँ कि हम रफाल कितने करें ये नहीं पूछते, बट फिर ये वाली सेंटिमेंट कहाँ से आती है कि वो एचडीएफसी का सर आपको मैंने शेयर भी किया था कॉल, मैंने भी बिल्कुल बताया था। लकी भाई को भेजा था वो। वो बहुत बहुत हाँ, और ये बात एक आर्मी पर्सन की नहीं है,
बात उस यार वो गरीब हम आर्मी पर्सन के लिए हम बोल देंगे। गलत है वो चीज़ जो उसने किया बट एक नॉर्मल इंसान जो गरीब इंसान है वहाँ पे जाके लोन लेता है और वो हर एक के साथ ऐसा एटीट्यूड शो करते हैं तो गलत है ये चीज़ें। और आर्मी के लिए तो चलो हमने बोला है और बोला था कि इनको रियलिटी गरीब मतलब आप गरीब हो इसलिए ऐसा हाँ, ये बोला था हाँ, ना? उसने काफ़ी वो वाले वर्ड यूज़ किए हैं। सर क्या? इसलिए फौज में इसलिए तुम फौज में आए। हुँ। तुम गरीब हो, तुम अनपढ़ हो, गँवार हो इसलिए फौज में चले गए हो शहीद होने के लिए। आई थिंक आपको इसलिए पता तुम है शहीद होते हो। इसलिए तुम शहीद होते हो। और उसने इसलिए एक तुम बोला था कि हमारे मेरे फादर भी हैं, मेरे फैमिली भी मेरे रिलेटिव हैं। उससे रिलेटिव आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ हमारे बगल में जो देश है ना सर, पाकिस्तान, जब फौज वहां से किसी लड़के को उठा के लेके जाती है ना सर, हुँ। तो उसके घर वाले 2 दिन के बाद क्या बोलते हैं पता है आपको? क्या बोलते हैं? इंडिया में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पुलिस वालों को क्या बोलेंगे, यार बच्चे को छोड़ो हमारे। हाँ, हाँ। वहाँ क्या बोलते हैं पता है? बोले सर ये बच्चे की बॉडी दे दो हमारे को। वो है वहाँ फौज। उठा के ले गई तो घर तो हो वालों रहा है को पता है कि ठोक वो दिया। नहीं वो तो हो रहा है बलूचिस्तान में कितना कुछ इसी पे तो देख चल लो रहा बलोच है। के ऊपर, हाँ, बलूच के ऊपर बलोच पर कितना देख लो कुछ ना, चल रहा है। देखो ना वो कितने बच्चे उठा के लेके कहाँ से पता भी नहीं वो कितने कहाँ लेके है। गायब कर दिए सारे के सारे। बलोच के सारे लीडर्स बाहर बैठे हुए हैं सर आज। वही अब तो मैंने आपको क्या बोला, ये जो लोग भाषा बोल रहे हैं ना सर, ये वो लोग हैं जिन्हें आज़ादी बहुत सस्ते में मिल गई है। बस मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा उससे कि जो भी लोग हमारे देश के अंदर हमारी फोर्सेस के साथ या जिन्होंने देश के लिए किया है उनसे इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ भाई तुम्हें आज़ादी बहुत सस्ते मिल गई। मुझसे अगर आप पूछो सर, मैं 2 ही चीज़ बोलता हूँ। अगर आप मुझसे पूछो कि दुनिया की सबसे महँगी चीज़ क्या है? फ्रीडम। दुनिया की सबसे महँगी चीज़ अगर आप मेरे लिए बोलो, हुँ। तो मैं बोलूँगा कि दुनिया की जो सबसे महँगी चीज़ मेरे लिए इन्फॉर्मेशन और दुनिया की सबसे जो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट रखती है कि कोहिनूर से भी ज़्यादा, हुँ। वो पता है क्या है मेरे लिए? क्या? आज़ादी। वो मैं 4 साल तक 6 बाई 6 के कमरे में रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं बोल सकते कि मैं बोल रहा हूँ। मैंने 4 ये साल वाली तक आप अंधेरे कहानी बताओगे मेरे को क्योंकि आप समझ नहीं रहे। आप इंडियन आर्मी में जा रहे हो। अरे मैं ये नहीं वो मैं इनोसेंट आदमी था सर, उठा दिया उस टाइम अरे की वो मैं गवर्नमेंट ठीक ने। है, पर हाँ। मैं पूरी कहानी क्योंकि सर इतने ऑर्गेनाइजेशन के सर अगर बैच लगाने में बैठे ना तो आप समझ रहे हो ये दीवार आप समझ रहे हो एनएसजी का एक लोगो लगाना पड़ेगा एक तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कहानी आपको बतानी है मेरे को एज अ बच्चा समझा देना बस यार लकी भाई एक बात हुँ। बताओ, हाँ। आप भी स्नाइपर हो मैं भी स्नाइपर हुँ। हूँ। तो कुछ नए जो अपने जवान हैं जो स्नाइपर बनना आपको पता है ये इंटरेस्टिंग वेपन है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है स्नाइपर में, ऐसे लोग स्नाइपर नहीं बनते। हुँ। क्या आप बताना चाहोगे नए यूथ को आपके एक्सपीरियंस के बेस पे बहुत बढ़िया सवाल पूछा भाई आपने हाँ, ये नंदू कि भाई। मतलब क्या मैं देखो भाई, सबसे पहले तो आपको स्नाइपर बनने के लिए दुनिया का किसी भी आर्मड फोर्स में आना ही पड़ेगा यार मेरे भाई। अब बिना आर्मड फोर्स के तो आप हमारे देश के अंदर तो मैं बाकी तो आप मैं नहीं बोलता कि यूएस में चले जाओ आप। सबसे पहले आप आर्मड फोर्स में आओ। आपका एक चीज़, हुँ। जब भी आप एक सोल्जर बन चुके हो, आपको एक स्नाइपर बनने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए यार भाई। 2 चीज़ें क्या चाहिए? आप फिज़िकल बहुत स्ट्रॉन्ग और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग। ये 2 चीज़ें आपके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे भाई? फिज़िकली कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को अभी बोलते हैं कि यार नंदू सर ऑर्डर देते हैं कि लक्की बिष्ट पोज़ीशन लेके बैठ जाओ। भाई मैं एक पोज़ीशन लेके बैठता हूँ। अब नंदू भाई मुझे ये तो नहीं कैसे कहेंगे 2 पोजीशन मिनट लेते हो? कोई भी एक चाहे मैं लाइन पोज़ीशन ही कह देता हूँ। चलो मैं लीनिंग छोड़ो मैं लाइन बहुत रिलैक्स पोज़ीशन में आ जाता हूँ लाइन पोज़ीशन पर ही। हाँ। ऐसा तो नहीं कि ये 5 मिनट के बाद मुझसे कहेंगे खड़े हो जा। हाँ। हो सकता है भाई 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। भाई जब मैं 1 घंटे में पोज़ीशन लेके करूँगा ना, तो मेरे वेपन का जो वेट होगा वो बढ़ता जाएगा, मुझे बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है? अगर मेरे शरीर के ऊपर सपोज़ करो कि 1 केजी वेट है, तो 4 घंटे के बाद वो 1 केजी वेट मुझे 10 केजी वेट नज़र आएगा। फील होने बॉडी के लगे। ऊपर फ़ील होने लगेगा। तो आपका फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होना तो बहुत ज़रूरी है। बिना फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग हुए तो आप कर नहीं सकते। दूसरा आप मेंटली आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है जब भी आप एक देखो मैं कभी भी बोलता हूँ जहाँ से मैं मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया, मुझे उन्होंने एक ही चीज़ सिखाया कि दुनिया के किसी फ़ोर्स का मोटो 1 बुलेट 1 एनिमी। बोला बेटा तेरा मोटो 1 बुलेट 1 कमांडर। बस। बोला तू पैदा ही एक कमांडर को मारने के लिए हुआ है। कमांडर पहली बोले चीज़, तो? एक लीडर को मेरी तरफ से 10 लोग आ रहे हो मुझे मतलब ही नहीं है 10 लोग क्या करते हैं। मुझे लीडर को पहचानना, लीडर को ख़त्म करना है, मेरा टारगेट ख़त्म। तो इसके लिए क्या है आपको पेशेंस क्योंकि आपको एक लीडर बहुत आसानी तो से नहीं ये मिलेगा लीडर को भाई। खत्म करना है नॉट इन इंडिया आउटसाइड इंडिया।
सर ये तो अरे जिसके लिए भी मतलब जहाँ पे भी होगा जहां पर भी एक लीडर नहीं होगा, आपके स्पेसिफिक मतलब आउटसाइड इंडिया। नहीं आप सपोज करो आप एक अभी एक नक्सलाइट ऑपरेशन करते हो, नक्सलाइट एग्जांपल के नहीं लिए नहीं मैं आपका पूछ रहा हूँ मतलब यू आर मोस्टली आउटसाइड इंडिया ना। आउटसाइड आउटसाइड ऐसे किसी भी देखो, मैं आपको एक इस टाइप के मैं प्लेटफॉर्म अभी पे सिर्फ आप बात स्नैपर बना रहा करोगे फिर ना, हम दूसरा आएंगे इस टाइप के प्लेटफॉर्म पे बात करोगे तो आउट ऑफ इंडिया की बात होगी। तो अब मेरी बात समझ रहे हैं। दूसरा क्या, आपके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंस क्या है मेरे भाई, कि पेशेंस का मतलब क्या हो गया कि यार टारगेट आपको एकदम से नजर आएगा नहीं मेरे भाई, उसके लिए आपको बहुत बैठना पड़ेगा, कई बार बैठ के आप वापस भी चले जाओगे। और आपको पता है क्या, आप 100 दिन बैठोगे तो आपका हौसला टूटता जाएगा कि कभी आपको टारगेट मिलेगा ही नहीं। जिस दिन आपको लगेगा कि आज मेरे को टारगेट नहीं मिलेगा, उसी टाइम झक आपका टारगेट आएगा और चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो हर रोज आपको उसी जो जोश आपके अंदर पहले दिन था कि मैं अभी जा रहा हूँ टारगेट मिलेगा, वही जोश आपके पास 3 साल के बाद भी होना चाहिए, चाहे 3 साल तक आपको आपका एनिमी नहीं मिला। क्या आप उस जोश को मेंटेन रखने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि दुनिया के अंदर वक्त एक ऐसी चीज होता है ना, जो अच्छे से इंसान को तोड़ देता है। दुनिया के किसी भी फील्ड में, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताकर देखता हूँ कि आप एक छोटे से आज के जो जनरेशन है, वो एक यूट्यूब चैनल भी खोलते हैं, उनको शुरू में इतने जोश के साथ खोलते हैं, वो 2 महीने के बाद उनका दिमाग, यार मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं यार, इसको बोलते हैं पेशेंस यार। 2 महीने के बाद तुम कह रहे हो, आदमी कहता है साल भर के बाद नहीं आ रहे, क्या है आपके अंदर वो पेशेंस सर? वो बोलते हैं ना स्नैपर को एक शिकारी की तरह रहना चाहिए, बिल्कुल। एक बार बैठ गया तो बैठ गया, पता नहीं शिकार कब आएगा। तो बस वही है। ये तो दो फिर आप कितने दिन मतलब ये जैसे होता है ना सबसे डिफिकल्ट ऑपरेशन हो गया ओके भाई बैठे हुए हैं। मतलब कम से कम अगर बोलो तो बेहतर, एक बार बैठ गया तो 72 घंटा, बारिश हो रही है, ठंड है, जो का कोई मतलब नहीं है। कई बार तो ऐसा हुआ है, आप शॉट ले रहे हो, लाइव शॉट की बात कर रहा हूँ मैं, जी आप शॉट ले रहे हो, उसी टाइम आपके पैर पे आके चींटी ने काट अब दिया, फिर क्या करोगे भाई? क्या करोगे? जब आप स्नाइपर फायर नहीं कर नहीं रहे अब होते हो ना, काट भी गई और रेंग भी गई तो हाथ तो हाँ, आप हटा ही नहीं सकते हो ना भाई। बिल्कुल नहीं हटा सकते, आपके पास वही चांस है। बस स्नाइपर आज लकी भाई भी बैठा है, मैं भी बता रहा हूँ आपको, ये पेशेंस बोलने में बहुत ईजी बहुत वर्ड है। इजी पेशेंस हाँ, सर। बट आपके ऊपर से अगर कोई पर कुल्हाड़ी आप ले दोनों है ना हम्म, आप दोनों ऐसा लगता नहीं है बहुत पेशेंट हो। नहीं अरे सर नहीं कैसे? नहीं अरे वो जो हैंड मूवमेंट आपका बहुत फास्ट है। वो नहीं, वो क्या है, मैं आपको आपका हैंड आपको मूवमेंट सर आपको असॉल्ट बता राइफल जैसा है पूरा। नहीं, आपको एक चीज बताता हूँ आशीष में ना, हाँ, मतलब एक वो अपने आप को चेंज करने वाली चीज है हमारे में, अच्छा अपने आप को चेंज करना समझते हो? कैमोफ्लेज कर सकते हो आप। यस, उसी टाइम जैसे कैमफ्लाइज भी एक वर्ड जिस अलग हो डीएनए गया। में जाएंगे सर। अभी जैसे मान लो मैं स्नेपर चला, मैंने खूब 10-12 साल स्नेपर यूज की, उसके बाद में मेरे कमांडर को लगा कि इसको स्काउट चलाते हैं, तो उसने क्या किया मेरे को, अभी स्नेपर क्या हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया स्काउट के। स्काउट एकदम अग्रेसिव हो गया। स्काउट एग्रेसिव हो गया और उसकी रिएक्शन जो कैपेबिलिटी है वो चेंज हो गई बिल्कुल। चेंज हो गई बिल्कुल। अच्छा आपके पास माइक्रो सेकंड का टाइम है। आप मतलब इस देसी भाषा में मतलब बहुत इजी तरीके से हाँ, बताओ, हाँ। आप मूव कर रहे हो तो सबसे बंदे आप फ्रंट पर लेके चल रहे हो, सारी टीम आपके ऊपर निर्भर कर रही है ना सर। आपके पीछे सपोज करो हम एक स्काउट मतलब पहला बंदा। सिंगल लाइन पोजीशन पर चल रहे हैं, हम एक सिंगल लाइन पोजीशन में सर मूव कर रहे हैं, फ्रंट में एक आदमी हो गया एकदम से, इनके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहले तो यही टकराएंगे ना, किसी भी से टकराएंगे। सही बात है। चलो दूसरा वाला थोड़ा सा और धीरे हो जाए, तीसरा वाला और धीरे हो जाए। और ये क्या चीज़ है, अभी लकी और मैं बाहर चले जाएं, अभी तो चलो इनकी इतनी मतलब पब्लिसिटी है, इनका फेस वैल्यू वो हो रहा है अभी, बट अगर ऐसे हम रोड पे घूमे तो कोई बोलेगा क्या ये कमांडो के हैं या ये फिर स्नेपर, कोई बोलेगा क्या? नहीं लगता नहीं है। बट जब काम देखोगे स्माइल ना, करते रहो। हाँ, और हम तो थोड़े बहुत वो भी हैं, हमारे ऐसे ऐसे लड़के हैं, आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे लड़के हैं कि सोच नहीं सकते कि ये लड़का इतना करंट में होगा, इतना मतलब अंदर तक वो चला जाएगा। ये जो नए लड़के हैं, ये नीचे कमेंट डालते हैं मजा नहीं आया, मतलब बस हमारा बस 19 साल की तपस्या मतलब हाँ, और मतलब मजा मेरा नहीं 19 साल का मजा नहीं आ रहा तपस्या थोड़ा और। हाँ स्नैपर बनने के लिए 12 साल लग गए, नाखून मतलब ये क्या है, बिल्कुल बिल्कुल ये गोलियां गिर एल्बो गई घिस भाई, गई, जब हाँ खत्म हो एल्बो गए घिस बिल्कुल। गई और हमारी, रात के टाइम ठंड के हाँ अंदर ठंड घुटने दर्द करते हैं, हाँ ठंड के घुटने टाइम। दर्द करते नहीं हैं। तो स्नाइपर की कहानी बताओ आपको। आपका मतलब इंसेप्शन कब हुआ, किस साल में आपने मतलब ये लंबी वाली राइफल पकड़ ली? सर लंबी वाली राइफल तो देखो ट्रेनिंग, स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के दौरान से ही शुरू कर दी। और ट्रेनिंग क्या आपके आर्म्ड फोर्सेस के साथ हुई या देखो मतलब? नॉर्मल जो भी बेसिक ट्रेनिंग होती है सर, बेसिक दुनिया की हर मतलब वो दुनिया का कोई भी हो ये तो लकी बेसिक तो भाई एक बेसिक बात ही रहता बताओ, है। आपने वहां पे भी स्नैपर फायर किया,
इजराइल में ना, हम्म, और यहाँ पे भी किया फायर। यहाँ भी फायर किया, तुम यहाँ पे भी आपने किसी उस्ताद के अंडर में काम किया होगा, उस्ताद के अंदर में काम वहाँ पे किया भी सर। किसी उस्ताद के अंडर में उस्ताद काम। के यहाँ मैं क्या आपको फर्क है हमारी ट्रेनिंग में और सर उनकी मैंने ट्रेनिंग में? मैं उन गुरुजी को डोगरा रेजिमेंट के थे जिनके अंडर में ज़्यादातर डोगरा के होते मैंने हैं। डोगरा रेजिमेंट के अंडर में काम किया, गुरु के अंदर में। तो आप यकीन मानो सर, एक बार मेरा क्वेश्चन दोबारा सुनो आप। दोनों में क्या अंतर था? इंडिया और और इजराइल की वेपन स्पेशली स्पेशली ये WTI की बात स्नैपर करें। के ट्रेनिंग में क्या, क्योंकि हमारे इंडिया में भी काफी अच्छे अच्छे इन्फेंट्री स्कूल हैं सर, जो ट्रेनिंग देते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, हाँ। आप रियल, मैंने आपसे क्या बोला कि रियल के अंदर हाँ। आपको कभी भारतीय सेना के जो उस्ताद होंगे ना सर, उन उस्ताद के साथ आप दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठा दो सर, बड़े बड़े साइंटिस्ट ला दो आप दुनिया के, और एक उस्ताद को लेकर आ जाओ, जो हमारे हम लोग उस्ताद ही बोलते हैं, जो हमारे उस्ताद को लेकर आओ, तो आपको पता चलेगा कि यार कि एक आपको लगेगा ही नहीं कि एक आदमी 12th करके, है ना, या हमारे टाइम के अंदर 10th करके उस लेवल पर पहुंचा हुआ है सर। एक बार में ये आप जो चीज बोल रहे हैं ना, हाँ, आपको कभी नहीं DRDO के 2 साइंटिस्ट आए थे मेरी मैं कह यूनिट रहा हूँ में, सर। और मेरे को उनके साथ डिटेल किया था कि ये हाँ। जो भी करते हैं आप इनके साथ रहना, इनकी हेल्प करना, और आप उससे मतलब आईडी एक्सपर्ट हो तो इनके साथ रहना आपने इसको टेस्ट वगैरह टेस्ट करने के लिए। करना है। तो जो मैकेनिज्म बनाते हैं ना, इनिशिएशन हाँ, मैकेनिज्म, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा एक बंदा है दीपक कलिता करके, उसको बैठा दिया। उन दोनों जो DRDO के साइंटिस्ट थे, उसने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे उनसे, DRDO के साइंटिस्ट से। जब वो गए थे तो मैं उनको एयरपोर्ट पे गया था, गाड़ी लेके उनके साथ गया था, क्योंकि यार हम साथ काम किया है हाँ। हफ्ते 10 दिन साथ। उन्होंने तब पूछा कि यार वो बंदा कितना पढ़ा लिखा है, कितना। बिल्कुल, मैंने आपसे क्या बोला? तो क्योंकि हम क्या है, ये हंसने की बात नहीं, हम क्या है, हम अपने फील्ड के माहिर होते हैं। सर, आपको हाँ। एक चीज बताऊं, मैं आपको सोच के अभी हैरत होगी। स्नैपर के बारे में मान लो मेरे से कोई वो करेगा, कुछ भी बोलेगा, तो मेरे अंदर इतना कैपेबिलिटी है, लकी भाई में इतना कैपेबिलिटी है कि हम बिल्कुल लॉजिकल चीज के ऊपर तो बिल्कुल अड़ेंगे। हाँ। आपको बाइक स्नैपर अपना, हम्म, चलो उनके अंदर इतनी महारत हासिल होगी ना सर, हम्म, कि एक आदमी, हम्म, एक स्वस्थ आदमी 12 से 20 बारी सांस लेता है 1 मिनट में। एक आदमी का दिल 65 से लेकर 90 तक धड़कता है, नॉर्मल आदमी का। मैं सामान्य बता रहा हूँ। जी। उनके अंदर इतनी काबिलियत होगी, आप सांसों को कंट्रोल कर लोगे, आप अपनी धड़कन को कैसे कंट्रोल करोगे सर? जब आपको अपना टारगेट फायर करना है, जब बैरल से निकलती है ना सर, जैसे सपोज करो ट्रिगर प्रेस किया, ठीक है सर, एक्शन काम किया, बुलेट से बैरल में बुलेट निकली आगे की तरफ, जैसे ही बुलेट बैरल से बाहर निकलेगी, बाहर निकलते समय अगर बुलेट ने 1 mm की गलती करी, कितने mm की? 1 mm, 1 mm तो बाल के जितना है ना सर। मेन रूट से डाइवर्ट हो गया 1 mm, मान लो तो इनिशियल सोच स्टेज लो, में। इस 1 mm में, क्योंकि आपकी दिल की धड़कन ठक हो गई उस टाइम, जब आप ट्रिगर दबा रहे हो तो धड़कन भी बढ़ी ना सर, तो उस दिल की धड़कन बढ़ी तो आपको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन गोली 1 mm की गलती करेगी और आपका टारगेट 1000 मीटर पर है, तो आपके टारगेट के पॉइंट ऑफ एम को 100 मीटर छोड़ देगी गोली सर। और आपका चांस नहीं है 1 आपके mm, पास, दूसरा रिटेक नहीं चांस ही है। नहीं है सर। रिटेक एक एक सबसे अच्छा आपने एक वो वीडियो देखा होगा, आपने भी देखा होगा लकी भाई ना, एक वो देखना, वो ट्रेम्बलर होता है ना जिसपे वो बच्चे जंप करते हैं, जम करते हैं जम। उसका एक वीडियो है, मैंने कई बार देखा उस वीडियो को, और मैं उस वीडियो को देख के काफी इंप्रेस होता हूँ। उस पे एक बंदा वो तीर कमान लेके ऐसे तीर मार रहा है, और दूसरा बंदा उसको बुरी तरह से हिला रहा है, लेकिन उस देख लो उसका, और वो बंदा अपनी अपर बॉडी को बिल्कुल ऐसे स्टेटिक करके रखा है उसने, अपने सोचो। अपने घुटनों में ऐसे हल्का सा वो करके ना, वो करके सोचो कितना फोल्ड करके कंट्रोल। घुटनों, और वो फुल उसको हिला रहा है ऐसे करके, बट वो क्या कर रहा है, अपर बॉडी को बिल्कुल एक जगह रोक के रखा उसने, बिल्कुल रोक के रखा अपर बॉडी को अपने टारगेट के ऊपर, और नीचे की पूरी बॉडी हिल रही है। ये जो आप बोल रहे हो ना, सेम ऐसे ही होता है। आप क्या करोगे ना सर, आप मात्र 1.5 किलोमीटर की रनिंग करके आओगे, 1.5 किलोमीटर की गोली वाली रनिंग, जितनी रनिंग शॉर्ट होती है उतनी ज्यादा खतरनाक खतरनाक होती है होती है, सर। रनिंग जितनी छोटी होगी उतनी, क्योंकि रनिंग टाइम के साथ होती उल्टा है। है सर, हाँ। जितनी आप आओ लॉन्ग रनिंग 40 किलोमीटर, फिर आ जाओ सपोज करो 5 किलोमीटर की बीपीटी, फिर 2.4 की आ जाओ आप, फिर इससे 1600, जितनी कम होगी उतनी डेंजर होगी। आप 1600 मीटर का स्प्रिंट मार के आओगे, फिर आपका राइफल पड़ा होगा, फिर बोलेंगे शूट कर जल्दी से, अरे कहाँ से शूट कर, आपका हाथ कहाँ से कंट्रोल करोगे भाई, कहाँ से कंट्रोल करोगे आप?
और जिस भी आप नॉर्मल ये स्नाइपर की तो छोड़ दो तो बहुत एडवांस हो गया। नॉर्मल वेपन की भी चीज़ अगर आप कर रहे हो ना, नॉर्मल वेपन को भी आप फायर कर रहे हो, हुँ। तो जो आपके ऑपरेशनल पार्ट है ना, जैसे मेरे हाथ है, अगर मैं पिस्टल फायर कर रहा हूँ, ऐसे करके मैं पिस्टल फायर कर रहा हूँ, तो आपकी ये हाथ यहाँ से आपको कट करने पड़ेंगे बाकी बॉडी से, डिटैच करने पड़ेंगे। आपकी बॉडी चाहे कितनी भी हिलो, एक टाइम ऐसा आएगा, अभी अभी ये जो मेरे हाथ है ना, हुँ। हल्का सा फोल्ड कर दिया मैंने, ये जो मेरा हाथ है ये बिल्कुल बॉडी से अलग है। पूरी बॉडी मूवमेंट करेगी मेरी, पूरी बॉडी सांस ले रही हो कुछ भी हो, बट मेरे एल्बो से आगे मेरा कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, तब जाके राउंड निकलता है। तो आप लोग मेडिटेशन वगैरह भी करते हो क्या? अरे टाइम ही कहाँ मिलता अरे है सर, मेडिटेशन कैसी कर बात मैं नहीं काम ही मेडिटेशन मेडिटेशन है। बस वही है। मेडिटेशन करते हैं, बट वो अभी बताया ना मेडिटेशन, अभी स्नेपर का वो क्या करेगा, वो खूब आपको धे रगड़ा करेगा और उसके बाद में बोलेगा चल राइफल उठा, ठोक। अभी आपको यार अच्छा इतने यही मतलब जो ये कह रहे थे दौड़ा के और फिर मैं रगड़ा हाँ वही ये चीज, होता हाँ है बिल्कुल बिल्कुल, भाई, मतलब जब आप में ताकत खत्म हो जाए। जब अच्छा एक आपकी सुनो, एक चीज ताकत और खत्म बताता हो हूँ। गई जब हमारा एक उस्ताद बोलता है एक काम करो, बैंड पोजीशन लगाओ, पुशअप। अच्छा बोलेगा 1 2 3 करते करते जैसे 50-60 में आएंगे, बोले तुमने चेस्ट लगाई है? बोले नहीं उस्ताद चेस्ट नहीं लगाई है। बोला चेस्ट लगाई है तुमने? तो आप बोले तो नहीं। फिर बोला फिर उसने चेस्ट लगा दी। बोला चलो तुम भी क्या याद करोगे, चेस्ट लगाओ तुम। सब खुश हो गए यार भाई कि अब तो चेस्ट लगाने को मिल रहे हैं, क्योंकि पुशअप कर रहे हैं तो आप चेस्ट जमीन में तुम टिका सकते हो। अब सब खुश हो गए। बोला अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बोले नहीं उस्ताद कोई दिक्कत नहीं है। तो 1500 पुशअप लगाएगा हम्म। भाई साहब, 1500 पुशअप। जैसे आप 300 पुशअप से ऊपर आओगे ना सर, आपके ताकत ही नहीं होगी ऊपर लाने की बॉडी को, आपके हाथ ऐसे कांप जाएंगे। समझ रहे हो आप में इतनी ताकत नहीं होगी कि आप मोबाइल फोन उठा के दिखा दो, उसके बाद आप में ताकत नहीं है कि आप मोबाइल फोन उठा सकते हो उसके बाद। और ऐसा नहीं है कि अगले दिन आपको रेस्ट मिल रहा है तो अगले दिन फिर सेम चीज अगले दिन फिर सेम चीज। हाँ यार अभी मान लो कोई बड़ा वेपन है, अभी एक ये नहीं तो मेरे को ये इंसेप्शन वाला इसलिए क्वेश्चन मैं पूछ रहा था। आपको जैसे लंबा राइफल मिला, मैं जैसे समझ गया मैं। बेसिक ट्रेनिंग आपने बताया वहाँ पे तो कितना टाइम लगा ये नहीं सर, ग्रेजुएशन? नहीं एक्चुअली क्या होता है, देखो राइफल मुझे शायद मुझे तो नहीं, पहला वेपन तो हमारे को यार जब स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट वेपन किया हमने स्टार्टिंग के अंदर, हाँ। तो ऐसा नहीं कि पहले दिन ही वेपन दे देते। वेपन का भी मुझे लग रहा है शायद 2-3 महीने के बाद तो मुझे वेपन मिला होगा हाथ में यार। हाँ। जो रियल फायर करने को मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, मुझे नहीं लग रहा कि 1.5 महीने 2 महीने से पहले हमारे को वेपन दिया है, लाइव वेपन। उससे पहले हमारे को डीपी और वेपन ये आर्मी का बेसिक ट्रेनिंग चल रहा है। बेसिक ट्रेनिंग। उससे पहले मतलब जाते ही आपको नहीं पकड़ाएंगे यार, मतलब एक नॉर्मल डीपी में आपको पहले वेपन्स के बारे में डीपी बताएंगे मतलब यार डीपी डीपी डेमी मतलब प्रैक्टिस। होता वही है लेकिन उससे फायर नहीं होता। ओके। होता ओरिजिनल वेपन है वो भी, हाँ। लेकिन सब कुछ वैसे ही होता है, लेकिन ओरिजिनल मतलब उसके बैरल अलग ऑपरेशनल पार्ट होते हैं ना वो बस वो आउट हो डेमी जाते होते हैं। हैं। होता पूरा पहले उसमें भी आदमी को होने में 2-3 महीने लगते हैं या 1.5 महीना, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, शायद 1.5 महीने में मुझे पहली बार वेपन मिला था। हाँ, ठीक है, हाँ। मैंने जीवन का पहला फायर ही एक से मारा था अपनी लाइफ में, तो डर के मारे तो मेरी पहली हालत खराब थी कि लाइफ में कि कैसा, मतलब लोगों का सुना है कि झटका आता है हाथ को उखाड़ के फेंक देता है। गाँव के अंदर नहीं सुनते थे हम, गाँव के अंदर तो सुनते ही है ना, और राइफल का ऐसा झटका आता है कि हाथ उखाड़ के फेंक जाता है, कंधा टूट जाता है। बिल्कुल कंधा टूट जाता है। तो चीज़ है, लेकिन जब वो तब पहली बार दुनिया आज तो बहुत एडवांस हो चुकी है, आजकल तो पबजी में तो बच्चों पहला ही आपने एके मारा? को मारते सबसे लोअर वेपन वही है ना यार भाई। नहीं जैसे इंसास विंसास ये सब नहीं? नहीं उधर वो नहीं है ना, वहाँ अरे पर नहीं वहाँ था। पे सबसे अलग-अलग बोल का सबका रहे अलग ना, है। सबसे लोअर वेपन वही है। लोअर मतलब मतलब सबसे नीचे का हाँ, वही है यार। सबसे नीचे का वही है। अच्छा आप अब फैसिलिटी के हिसाब एजेंसी से। में पहुंच चुके हो अभी? नहीं अभी नॉर्मल ट्रेनिंग का ही मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। आपकी आर्मी की ट्रेनिंग में बेसिक आपका बेसिक वेपन क्या रहा था? हमारा बेसिक वेपन जब हम यहाँ पे जब आप इन्फेंट्री में रिक्रूट सेंटर में तो हमारा इंसास था। इंसास हाँ, और जब हम अपने यहाँ पे चले गए, यूनिट में चले गए तो मतलब पैरा पैरा में, तो उस टाइम हमारा VZ-58 देखा था। हाँ। बहुत नाइस वेपन था यार, एंड दिस VZ-58। वाज ईयर, ये कौन सा साल? ये 2003 की 2002 लास्ट 2003 फेस्ट के आसपास की बात है। अच्छा हाँ, उसके बाद फिर हमारे पास ये आ गया टैबोर। इजराइल वाला। फिर धीरे-धीरे क्या है ना यार, देखो हर चीज़, अब जब पहली बार हमने तो ग्रेनेड आपका हाथ में AK-47 ये पहला वेपन, पहला जिंदगी का पहला राउंड ही उसी से फायर मारा जिंदगी का। फिर अगला फिर तो अगले सारे जितने उसके बीच में जितने तो 84 तक के वहां तक पहुंचो ना, स्नाइपर तक क्या क्या वेपन है, मतलब वेपन नहीं, मतलब फिर उसके बाद हमने 9mm सबसे छोटा मेरे बट हिसाब एक से। बात है लकी भाई, मैं एक चीज आपको, इस आपका नाम भी लकी है और मैं आपको वैसे भी लकी मानता हूँ। मतलब हम SF के बंदे हैं, बट इतने चांस नहीं है। चांस क्या मतलब लाइव शॉट के,
आप 1.5 2-2 साल बाहर घूम रहे हो, तब जाके एक आपके सामने 2 मिनट 1 मिनट के लिए कोई आया, मतलब 2 साल में कोई एक चांस आ गया आपके सामने। सर इंटरनल अगर कोई ये बात करे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, इंटरनल कोई ये बात करे ना, मैंने इतने ठोक दिए, मैंने हाँ, इतने मार दिए, तो फिर मेरा तो ये हो जाता है यार, हम भी एसएफ के बंदे हैं, हमारे को से थोड़ी कोई उस वो दिन आप बोल कह सक तो रहे थे ये बात। मैं आपको हाँ, एक बोल सकता है। मैं आपको एक कह रहे चीज़ मतलब जब मिलिटेंट मैंने मिलते नहीं है यार। मैंने आपका पढ़ा, हाँ, मैंने आपका देखा तो आपके पता नहीं 200 इतने सारे किल है। तो मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा। नहीं, 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 हाँ, मैं हाँ, आपको वही चीज़ क्लियर करता हूँ हाँ, एग्ज़ाम्पल के लिए। हाँ, सर और मैं 12 साल कंटिन्यू स्नैपर रहा हूँ। हमारे क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे में क्या है ना सर, हाँ। सारे कोर्सेज़, मेरा क्या मतलब बेलगाँव से, मेरा क्या मतलब एनएसजी से, मेरा क्या मतलब किसी भी कोर्सेज़ से, मेरा क्या मतलब पीएसओ से, मेरा क्या मतलब बीडी से। हमारे में चीज़ें क्या होता है, वो मैं अपने ही नहीं बोलूँगा, दुनिया का हर लेके चलता हूँ मैं, अपने का ही नहीं। हम लोग किसी भी कंट्री का, चलो हम सीआईए, एमडबलएस, एमआई6 सबका लेके चलते हैं, जो उनके फील्ड में काम करते हैं ना सर, एज़ अ फील्ड में जो ऑपरेटर होते हैं इनके, आपको उनके जो फील्ड एजेंट होंगे, जितने भी उस देश के अंदर कोर्सेज़ मिलेंगे ना सर, उसमें से 99% कोर्सेज़ होते हैं सर। और आपको मैं बताऊँ, मैं जगह नहीं बताऊँगा, इस जिस जगह हम बैठे हैं, इस जगह से कुछ एक दूर पर ऐसे फायरिंग रेंज है, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते हो सर। आपको बाहर से बहुत एक नॉर्मल सा वीआईपी अपार्टमेंट मिलेगा, लेकिन जब उनके बेसमेंट में जाओगे ना आप, मैं आपको ये बताऊँ जीवन के अंदर कि मैंने, मतलब हम जब आते हैं 15 दिन 20 दिन के नहीं लिए मतलब आते आपने हैं ना सर, काउंट मेंटेन किया कभी? नहीं, 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 अपना काउंट मेंटेन किया कि मतलब मैंने नहीं, इतने नहीं, काउंट ठोके? काउंट कुछ कौन काउंट मेंटेन करेगा यार सर? काउंट मतलब कैसे मतलब मेंटेन करेगा कोई मतलब आदमी? और ज़रूरी नहीं यार सर, नहीं, कैसे ये क काउंट तो मेंटेन नहीं होता है नहीं यार। होते हो तो लिख, एक काउंट कौन मेंटेन करेगा? अच्छा एक काउंट चीज़ और, मेंटेन नहीं होता अरे है, आपको पता है, नहीं होता। हम नहीं, राउंड नहीं कोई कैसे एक लेके, लोग यूनिट का तो होता है ना? नहीं अरे होता नहीं, है। नहीं यार, हम अरे लोग यूनिट का होता है, वो अलग लेवल पे चलेगी हम चीज़ें। लोग फायरिंग के लिए जाते हैं ना, हाँ। नंदू भाई, आप यकीन मानोगे कि हमारी उँगलियाँ दर्द हो जाती हैं फायरिंग करने में। आपने भी फायरिंग करी होंगी, हमारे को अम्युनिशन खत्म करके आना होता है, कि भाई तुम्हारे को अम्युनिशन खत्म करके आना है, एक डब्बा आप कितने फायर करोगे यार? आपने शुरू में 10 फायर मार दिए, 15 फायर मार दिए, 20 फायर मारोगे, एक लॉ है कि यार इस रॉड मेरी को तुम्हें यूनिट खत्म कर, में हाँ, ये जो हम ट्रिगर वो करते हैं, सडन चेंज करते हुँ, हैं, शेप से फायर, फायर से हुँ, शेप, शेप से फायर, फायर से शेप। हुँ। तो आपने ब्रिगेडियर शेखावत सर का नाम सुना होगा बिल्कुल, ना? बिल्कुल, हाँ, मैं जानता हूँ। शेखावत सर ने हमारी ट्रेनिंग, हमने 3-3 हज़ार बार ये चीज़ें की थी, अब सोचो तब आप, जाके हमारा लेकिन कैसा हो गया था हाथ? हाँ, हाथ कैसा मतलब हो गया था? 3-3 हज़ार। और सुनो, वो चीज़ क्या हुआ फिर? आप स्काउट चल रहे हो। बिल्कुल वो आपको, हाँ, आप ये उँगली वो हाँ, आपकी वो हो गई आप बिल्कुल। जब स्काउट चल कट, रहे कट, हो कट, कट, और कट, 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 उसी कट, कट। टाइम मतलब बिल्कुल ऑफ पे चल रहे हो, आप हुँ, सेफ में चल रहे हो हुँ, और आपके सामने आया कुछ भी आ गया मान लो, हुँ, तो उसी टाइम आपने वो आपका माइंड नहीं सोच रहा, हुँ। आपका बॉडी पार्ट ऑटोमेटिकली काम कर रहा, बट दोनों ना? अंगूठे ऐसे स्वेलिंग हो गई थी सर इतना। आपको दोनों चलेंगे ना मतलब सेफ्टी ऑफ और ट्रिगर दोनों? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक टाइम पे काम करें। मान लो कि आप चल रहे हो, हुँ। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत क्रिटिकल हैं। क्रिटिकल इसलिए हैं कि आपको हर टाइम पे आपका चेन लीवर चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में हो सकता है किसी चीज़ में फँस के आपसे फायर हो जाए। अच्छा। तो इसलिए आपको चेक करता रहना पड़ेगा इसको, तो वो हमारी मसल मेमोरी में है। अच्छा, मेरा मेरा ऐसे लेके चलता है स्काउट, तो बीच में उसका हाथ जाएगा और अगर थोड़ा-सा डाउट हुआ ना, हाँ। तो उसने वो देखने की ज़रूरत नहीं है ऐसे नीचे, वो थोड़ा-सा डाउट होते ही मतलब जाएगा उसका। वो ऑटोमैटिकली आ जाएगा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी के तो साथ ये जैसे क्या होगा, मैं आपको एक चीज़, आपको पता है, आपने शॉट देखा होगा 3540 मीटर किसको बोलते हैं? दुनिया का रिकॉर्ड है कैनेडियन का। हुँ, 3540 मीटर हेड शूट का रिकॉर्ड है आईएसआईएस को। सोच सकते हैं आप? किसका? किसका? ये कनेडियन का? जो कैनेडियन स्नाइपर है उसका रिकॉर्ड है भाई 3540 का। आपका आपका मैक्स क्या था? अपना तो कोई नहीं सर, जो भी होगा। कितना तो मतलब? जो भी एक रहा, एक तो बता दो कोई नहीं, नहीं, नंबर। अब जो भी है, हाँ। अब मैं आपको कहता हूँ, ऐसे भी लोग आपने कोई मिरर, इसमें तो सर कोई नहीं, रैंकिंग नहीं, होती होगी। नहीं, नहीं, आपने अरे अपना जैसे नहीं, ऑल कोई इंडियन रैंकिंग नहीं स्नाइपर होती है एसोसिएशन वो नहीं बना सर, वो अलग चीज़ है, ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने आपने अपना स्नाइपर एसोसिएशन अरे बनाया नहीं, नहीं नहीं, बनाया? आपने मिरर शॉट सुना है सर? मिरर शॉट सुना है कभी? मिरर शॉट? आप एक नहीं। देखना, यूएस का सुनना आप, स्टील का स्नाइपर क्या का। क्या क्या होता उसने क्या किया था पता है? हाँ। उसने, अफ़गानिस्तान का था ना वो? हाँ, उसने यूएस के यूएस ने मारा था, यूएस के स्नाइपर ने, और रिफ्लेक्ट मार गया था उसका। रिफ्लेक्ट मारा था, रिफ्लेक्ट मारा विंड था, वाला। पता आपको? उसने क्या, और रिफ्लेक्ट क्या मारा था पता आपको? क्या? क्या रिफ्लेक्ट मारा होगा? स्नाइपर टू बैनोकु स्नाइपर, नहीं, नहीं, उसका हाँ। बैनोकुलर का जो आगे का लेंस है ना, हाँ। वो लेंस रिफ्लेक्ट मारा, तो उसने उस लेंस में मारा और खोपड़ी के पार होकर गई थी गोली।
मतलब स्नाइपर टू स्नाइपर फायर था। स्नाइपर टू स्नाइपर फायर था। वही फायर कर रहा था, वही फायर कर रहा था। उसका हल्की सी जो टेलीस्कोप रिफ्लेक्ट साइट मार है गया, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट मार गया थोड़ा सा। रिफ्लेक्ट मार गया। सूरज की रोशनी होती है ना रिफ्लेक्ट हाँ मारना, हाँ हाँ वो हाँ रिफ्लेक्ट उसने मार गया सेम जगह से बाइनोकुलर का जो सामने का लेंस है उससे वो रिफ्लेक्ट मार गया हल्का चमक सा, आ गई। उससे चमक आया, उसने उसी बाइनोकुलर के अंदर मारा सर। तो स्नाइपर का क्या है, अगर रात का टाइम है, आपने ये लाइट देख रहे हो कैमरे में, इतना मिल जाए बस आपको। अरे इतना भी ना अरे मिले, भाई, ये तो आपको बहुत बस तगड़ा हो गया यार। ये तो बहुत तगड़ा हो बस मान लो ये 1000 मीटर पे अगर इतना सा भी दिख गया, इतना सा भी ना दिखे, बस ये पता होगी इतने में टारगेट है। मतलब ये बिल्कुल डिम कर दो और पता होगी इतने में टारगेट है, ठोक देंगे। सर एक बात बताओ, जब आप किसी को एम कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो क्या मतलब उसके बॉडी में क्या देख रहे होते हो? अरे बॉडी कौन देखेगा सर, इतना बड़ा भेजा दिख रखा आदमी का, यार कैसी बात करते हो यार? यू आर टारगेटिंग हेड। मतलब जरूरी नहीं है यार, जरूरी क्यों नहीं है, करेगा? depend मैं करता मैं है। वो करूंगा ना जिसमें मेरे को ज्यादा चांस मिल रहा चांस, है। लेकिन इज द मतलब क्या है कि आपका टारगेट किल होना चाहिए। डिपेंड करता है आप किस लिए मार रहे हो सर। देखो आपको उस बंदे को किल ही करना है हाँ या उस बंदे को सिर्फ इंजेक्ट करना है, डिपेंड करता है आप किस चीज के लिए कर देखो, रहे हो। आप किस लिए करते थे? अब डिपेंड जैसा है सर। देखो ये चीज ना जैसा जैसा आशीष, असाइनमेंट है नहीं आशीष, सर, ये यहाँ पे ना नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं, चीज नहीं। मेरी बात सुनो। स्माइल इतनी प्यारी सी मारते ना। हाँ बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज नहीं हेडशॉट ये फिल्मों की चीजें चीजें हैं। हैं। तो इसका मतलब आप लोग सिर पे नहीं मारते जनरली? अगर सिर पे अभी मान लो मैं शॉट या ले रहा हूँ, बैठा हुआ टारगेट अभी आराम मान लो से। मैं शॉट ले रहा हूँ और वो इस साइड देख रहा है, तो चलो। मेरा बड़ा एम टारगेट क्या बन रहा है, उसका हेड बन रहा है ना, तो मैं यहाँ पे लूंगा उसको। और अगर मेरी तरफ फेस करके खड़ा तो मैं उसका चेस्ट लेवल पे, स्नाइपर है वो फाड़ देगी। फाड़ देगी भाई, हाँ, फाड़ के फेंक, फाड़ हाँ, नहीं देगी उठा आपको, के फेंक देगी उठा वो। के फेंक देगी उधर। हाँ, वो स्नैपर है बचने भाई। का चांस नहीं है उसका कहीं। हाँ, ये आजकल तो मैंने क्या बोला, या तेरे पास 2 12.7 सेकंड mm का, आपके पास 2 सेकंड का टाइम ला, उसमें सर ढूंढोगे, चेस्ट ढूंढोगे, क्या ढूंढना अरे है? भाई टाइम वक्त नहीं, लेकिन फाड़ देगी स्नैपर से, नहीं बचेगा यार आदमी। अरे ये छोड़ दो, 9 mm गिरा देता, हाथी गिरा देता है 9 mm, तो वो तो स्नैपर है फिर भी यार। 9 mm देखो वो गिरा के फेंक देता आदमी को, क्या बात कर रहे हो? ये कोई वो थोड़ी लकी ना भाई चल रहा है। आपने कौन कौन सी स्नाइपर फायर की? सर मैंने ड्रैगनो करी, 82 करी, 92 करी, अच्छा, मेनली ड्रैगनो ही सर। और वैसे 12.7 mm मतलब इज मैं आपको बताऊं उसका, अगर वो बोलते हैं कि 2000 मीटर तक, वो बोलते हैं कि 2000 मीटर तक वो आयरन का जो वो है ना सर, आयरन का कास्ट आयरन है, उसको पार करने की हिम्मत रखता है। ये उनका है। तो अगर 2000 बोल रहे हैं तो आप मानकर चलो कि 1300-1400 में तो मारेगा। जैसे अपना क्या कहते हैं ओपन साइड से अपना ये बोलता है कि 800 मीटर में ये भी आदमी को खत्म करेगा, 1300 मीटर तक ही खत्म करेगा ड्रैगनो। लेकिन वो बोलते हैं कि 2000 मीटर पर एक कास्ट आयरन की कितना 1.8 mm को पार कर जाएगा वो, क्योंकि उसका जो साइज है वो है 12.7 mm। आज तो वो आ गई है राइफल सर। तो आप मोस्टली ड्रैगन ऑफ? जो मिल गया दुनिया में, आप 9 mm से लेकर कोई भी दे दो सर। डिपेंड करता है सिचुएशन पर सर। अब मुझे आप 50 अच्छा मीटर पर तो टारगेट दो, नहीं, तो इसका 50 नहीं, तो इसका 50 मतलब आप पर्टिकुलरली सिर्फ स्नाइपर नहीं हो, आप मल्टीपल वेपन्स को यार हैंडल। आदमी क्या मल्टीपल अपन अपन अभी वो क्या बोलते हैं, नंदू सर को मैं दूंगा, नंदू सर 9 mm के अंदर मासन शूट टू किल करेंगे, 4 सेकंड में 4 आदमी मारेंगे। मैं नंदू सर को बोलूंगा कि नंदू सर एक काम करो, पिस्टल हॉलिस्टर में रखो। है सर? क्यों? अरे बिल्कुल, 4 सेकंड के अंदर हॉलिस्टर से निकलेगा नहीं पिस्टल। 9 पिस्टल mm तो हॉलिस्टर। हम ऐसे उल्टा सुनो, करके सुनो। ठोक देंगे। क्या? उल्टा करके ऐसे। यहाँ नहीं, ऐसा और सुनो। 9 mm तो उल्टा करके ठोक देंगे ऐसे और करके। दूसरी उल्टा भी बोले तो क्या मतलब? ऐसे? हाँ, ऐसे वेपन को ऐसे फायर अच्छा, करते हैं, मतलब ऐसे। ऐसे- सिस्ट नहीं ऐसे। लेंगे नीचे की साइड। आपको एक चीज और बता अरे रहा हूँ, राम। 4 सेकंड में क्या होगा, पिस्टल भी हाथ में नहीं लगाने दूंगा। नंदू सर को बोलूंगा सर हाथ टच नहीं करोगे। नंदू सर को कहूंगा इस पोजीशन में आ जाओ, ठीक है। अब मैं नंदू सर को बोलूंगा, टक से विसल बजाऊंगा। नंदू सर पिस्टल को निकाला, कॉक कॉक किया। कॉक करने के बाद एक ही टारगेट में नहीं मारने, अलग अलग टारगेट दूंगा नंदू सर को, पट पट 4 पट पट। टारगेट अलग अलग, और उसके बीच में 10-12 टारगेट और लगा बट दूंगा। अपने और माइंड सबके में, हेड- बिल्कुल। अपने माइंड में एक चीज समझो, ये जो बोल रही है ना ये चीजें, आपको सही टाइम पे एक सही राउंड, एक सही टारगेट पे मारने के लिए लाखों हजारों बस राउंड फायर प्रैक्टिस करने करनी पड़ेगी पड़ेंगे। यार मेरे भाई, ये नहीं उस लेवल कि पर आने के लिए। जैसे लकी भाई ने भी बताया कि ऐसे कर देंगे, उसके लिए वो बहुत उसके प्रैक्टिस लिए करेंगे। आपको पूरी टाइम देना पड़ेगा। पूरा एक डायलॉग है कि एक सही बुलेट को सही टारगेट पर सही टाइम से डालने के लिए आपको हजारों राउंड, राउंड फायर करने हजारों बार पड़ेंगे। फायर करने पड़ेंगे, तब जाके आपके अंदर वो चीज आएगी, तब जाके आप ये कर सकते हो। ये नहीं कि मैं गया
2 साल मेरी जॉब को हुए हैं और मैं इतना नहीं नहीं प्रोफेशनल नहीं हो नहीं गया। सर। स्नैपर जब अपने आप को सर मैं पर गैप जैसे आ गया, अब जैसे मान लीजिए आप रिटायर हुए हुँ। और फिर आप नॉर्मल सिविलियन लाइफ में, ये नहीं आप उन्हें पता तो है ना यार, मेरी बात नहीं समझ रहे हो। नहीं मतलब उनको सर कुछ देख एडजस्ट करना मेरी होता बात है। सुनो, आपको चीज़ बताता हूँ। फायरिंग एक ऐसा स्किल है जो डेली फायर माँगता है वो। फायरिंग ऐसा स्किल है कि आप चाहे एक राउंड पढ़ाई भी सर हाँ, हाँ। 1 राउंड फायर करो, चाहे आप फायर मत करो, चाहे अपने वेपन जाके पे हाँ, अपने वेपन पे भरोसा ड्राई आपको यार। प्रैक्टिस करो। हाँ। बट फायरिंग एक ऐसा स्किल है जो मैं एक कंपनी में काम कर रहा था। हाँ। आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। जी। अभी पेंशन आने के बाद में, जी। तो हमारा एक ट्रायल आने वाला था 9 एमएम का, तो मैंने वहाँ के प्लांट हेड को बोला कि मैं बोला सर मेरे को ना प्रैक्टिस करनी है। हुँ। तो बोले यार आप तो फायरर हो, ऐसा नहीं होता। आप क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो? आप मेरे को ये दिखाओ निकाल के। भाई कहाँ पे लिखा है कि फायरर? तो मैंने लंबा चौड़ा मेल दिया था उसको लिख बिल्कुल। के। और बिल्कुल रिफ्रेश बिल्कुल जो रूल है वो कोट करके दिए थे कि आप इस रूल के अकॉर्डिंग ये है, इस रूल के अकॉर्डिंग आपने कितने दिन में एक शूटर ने फायर करना चाहिए, 9 एमएम का कितने दिन में करना चाहिए, स्नाइपर ने कितने दिन में करना चाहिए। ये जो बोल रहे हैं ना कि निकाला और मारा, वो मार देते उसके हम। हुँ। उसके लिए कितनी मेहनत की है, कितना प्रैक्टिस किया है, कितना मतलब और दिन फिर रात उसको रेडी भी रखना पड़ेगा मतलब। आपको सर आप मेरा वेपन ले लो थोड़ी देर के लिए, एग्जांपल के लिए मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता। मेरा वेपन अगर मेरे से चला गया ना आपके पास से, हुँ। मेरे अंदर से 10% थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, मेरे दिमाग में रह जाएगा यार, जब तक आप मुझे दोबारा प्रैक्टिस नहीं कराओगे बात टारगेट में ले जाकर। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है उस वेपन हाँ, से ये ऑपरेशन करना। इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये मेरे लिए बहुत क्या- मुश्किल आज है। हम ट्रेनिंग कर रहे थे। मतलब जैसे ये मेरा पिस्टल है या कुछ भी है, मेरा कोई भी एक राइफल है एग्जांपल के लिए। सर ये फ़ोन को बार-बार पिस्टल ले लेते हैं। सपोज करो ये मेरा एक वेपन है, कोई भी अच्छा। XYZ एक वेपन है ना। मेरे वेपन को मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास छोड़ के चला गया या 5 मिनट के लिए भी आपके पास है और मुझे उसी टाइम ऑपरेशन में जाना है। अब मेरे लिए महाभारत है, मेरे दिमाग के अंदर एक चीज़ है सर, आप मुझे शायद 1 ही मिनट का टाइम दे दो, मुझे सिर्फ 2 राउंड दे दो, 1 राउंड दे दो, लेकिन एक बार मुझे इससे फायर मारने दो टारगेट के ऊपर। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि मुझे मारना है, मुझे अपने वेपन को एक बार दोबारा चेक करना है सर। होता है सर? 100% यार, ये स्नाइपर कभी हुआ आपके साथ? मेरे को मेरा वेपन चाहिए भाई। यार आपने बोला था कि मेरा वेपन मेरी पत्नी की तरह रखता हूँ हाँ, मैं। मेरा वेपन हो, हम मेरी वाइफ से भी बढ़ के रखते हैं हम उसको। मेरे वेपन को मान लो मेरे वेपन है। मेरे वेपन को पहली बात तो आप फायर करोगे नहीं, आप टच ही नहीं करोगे, मेरा वेपन है वो। मैं क्यों छूऊंगा? अरे एग्जांपल बता रहा हाँ, हूँ। हाँ। आपसे मतलब है कि कोई मेरा कोई भी। बड़ी कोई कोई- भी कोई भी, कोई हाँ, भी। कोई पर भी छेड़ते नहीं एक दूसरे का? नंबर नहीं, नंबर होता है, नंबर मतलब मतलब भी भी नहीं। इशू होता है। सर आपस में दोस्ती यारी में मतलब नहीं, नहीं, वो अरे चीज़- यार वो दोस्ती यारी तेरी मेरी है, मेरे आपको सुन हथियार के लो, साथ थोड़ी यारी है इतने यार। आप सुन लो, हाँ। इतने मैं बोलना नहीं चाहूंगा, ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि 1 सेकंड के अंदर आपको पता नहीं चलेगा, आप दुनिया के कितने भी अच्छे फायरर हो, कितने अच्छे स्नाइपर हो, 2 मिनट में आप फिर जाओ टारगेट में, मैं जो वॉश आउट करवा देंगे आपके सारे आपको। ये क्या हो गया यार? स्नाइपर कोर्स करते हैं ना, आपको पता एक चीज बता रहा हूँ, स्नाइपर कोर्स करते हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। ये वहाँ पे वॉश आउट ग्रेड- क्या शब्द बोला? वॉश ग्रेडेड आउट सिस्टम है। वॉश आउट का मतलब कि टारगेट को आप छोड़ दिया टारगेट को गोली। छोड़ देगी आपकी गोली, आपको पता ही नहीं चलेगा उसने क्या कर दिया आपके वेपन के साथ भाई। बताइए आप। हाँ। तो जब कोर्स करते हैं तो कंपटीशन है, जब कोर्स करते हैं तो हाँ। क्योंकि ग्रेडेड है वो, हाँ, 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 हाँ। तो ग्रेडेड है, हम 4 बंदे एक साथ चल रहे हैं, एक लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है। तो कोई न कोई लेवल ऐसा आता है ना, किसी को डाउन करना है। हाँ, तो हम बिल्कुल प्रॉपर्ली मार्क करके रखते हैं उसको, हाँ बिल्कुल, साइड कहाँ को, तक? बिल्कुल साइड। साइड को बिल्कुल। एक सिर्फ एक रिंग घुमाएगा बस, हाँ, उसने क्या करना है? एक घुमाना कुछ है भी बस। नहीं करना है, एक रिंग घुमाना है एक आपके रिंग इसको। घुमाना, आपकी राइफल समझ में नहीं आएगी कहाँ गई है? आप हाँ। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, आपको तो कंपटीशन है भाई। अभी ये जो हम एक ऑपरेशन रिंग वगैरह घुमाना है। बस एक एक घुमाना चाबी लगाएगा है, बस वो। वो भी आप 360 भी नहीं घुमाएगा, 80 में 180 हल्का में ही सा कर बस देगा वो बस। इतना सही करेगा, पता ही नहीं। इतने में राउंड कहाँ आपको जाएगा। जो मेरी गोली कहाँ चले गई है, और वहाँ तो टाइमिंग है ना भाई, एग्जाम्पल के लिए आपको तो ऐसा तो नहीं है, आपको टाइमिंग के अंदर फायरिंग कंप्लीट करनी है ना। तो अब आप क्या करोगे भाई, आपने पूरा अपना वेपन सेट कर रखा हो दूसरे ने, तो आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि आपका वेपन जब तक आपके साथ है, जब तक वो आपका है सर, और कितना भी बड़ा शूटर हो, बस। मैं अपने आप को मानता हूँ मैं बहुत तगड़ा शूटर हूँ, स्नाइपर हूँ, लकी भाई का वेपन मेरे सामने रख दो, आके मार के दिखा, नहीं होगा सर, मतलब भी नहीं होगा मार सर। दे वो। है? नहीं हो पाएगा, ना हाँ। नहीं हो पाएगा सर। तो कितना टाइम लगेगा एडजस्ट करने में? एडजस्ट में टाइम एडजस्ट लगेगा में सर। टाइम एडजस्ट हम लगेगा कर लेंगे उसका, ज़रूरी में। हाँ। अगर एक्चुअल क्या है देखो, बट सीधा दोगे ना भाई का बिल्कुल। वेपन है, उनको पता है, सपोज करो कि उनको, एक एग्जांपल के लिए मैं उदाहरण बता रहा हूँ, एक इनको पता है कि यार मेरी गोली, एग्जांपल के लिए मैं
यहाँ से लगा लो कि 7 बजे की लाइन में 4-5 सेंटीमीटर नीचे ले रहा हूँ, मेरी गोली परफेक्ट आ रही है। एक वो भाई को पता है ना एग्जांपल के लिए कि मेरी गोली मुझे इतना एंगल इतने डिग्री नीचे आने से एक्यूरेट टारगेट पर जा रही है। कई बार ऐसा लगता है कि यार मेरा राइफल यहाँ आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, वो मुझे नहीं पता, वो भाई को ही पता है अपने वेपन का। कितना भी बड़ा होगा तो नहीं आएगा भाई, उसको अपने हिसाब से अपना वेपन करना पड़ेगा, अपने हिसाब से अपनी ज़ोइंग करनी पड़ेगी यार। जी सर। और फिर क्या है कि मान लो हम स्नाइपर फायर कर रहे हैं, मेरी साइट है ऊपर, साइट लगी है, तो मैं उसका कितना जूम इन करके रखूंगा, कितना जूम आउट करके रखूंगा, उनको पता है भाई हाँ वो मेरी आई साइट के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे उसके ऊपर डिपेंड है। तो दूसरे का वेपन सडन मेरे को दे दोगे ना, नहीं होगा यार भाई, टाइम लगेगा, कर लेंगे, मतलब कर लेंगे, कर लेंगे, बट ये नहीं कि उनका, हालांकि वेपन सही है वो, वेपन बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वो उनके बट ये हिसाब से set है। स्नाइपर की कहानी है, असॉल्ट राइफल में असॉल्ट राइफल की भी यही कहानी है, वो भी मतलब बेसिक हर हम अपने हिसाब से सेट करते हैं। आप छोटा सा एग्जांपल, तुम गाड़ी चलाते हो, हाँ 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 समझ गया अपनी सीट अपने हिसाब से set- भाई गाड़ी तो कंपनी ने दे दी ना भाई। नहीं गाड़ी नहीं, मैं असॉल्ट राइफल का कह रहा हूँ, मतलब- क्योंकि वो दिखाते हैं ना, किसी का भी और उठाया एक हो, चीज सुनो, पिक्चरों में होता है, एक चीज पिक्चरों नहीं में होता है। बना रहे हो ना पिक्चर, हाँ। इसलिए पूछ रहा था मैं। नहीं, एक चीज और बता दूं मैं, हाँ, मान लो स्नेपर बाहर गया, पहली बात तो जब स्नेपर बाहर जाएगा, गाड़ी में बैठ के जाएगा, तो उसको बच्चे की तरह से गोद में लेके रखेगा स्नेपर को। हल्का सा अगर जंप आया ना तो खुद पे लेगा, वो उस पे नहीं लगने देगा। अगर लग गया गलती से, अगर मान लो हल्का सा लग गया, तो वो क्या करेगा, वापस अपनी लोकेशन में आते उसका सबसे पहला काम क्या रहेगा पता है? खोल देगा। आते रोना पीटना मचाएगा कि मेरे को फायर कराओ, उजरो ही कराओ भाई मेरे को फायर कराओ मेरा वेपन, आते ही बोलेगा वो भाई, चीज। क्योंकि हाँ। मैं यही करता, आपको मेरी बात समझ रहे हो आप? हाँ, ऐसा नहीं है कि वो ये बहुत फनी है, कह रहे सबसे पहले रोना मचा